चार्ट को समझने के लिए कि या तो उन कैंडलस्टिक की सही पोजीशनिंग को समझने के लिए हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखा, एंड उसी के साथ सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम नहीं चलता तो हमने ट्रेंड लाइंस को भी सीखा। तो ज़्यादा चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना है। मैंने आपको 3 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बताए, 3 बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बताए, बस तीनों को ढूंढो, बस तीनों पर काम करो। आपको चार्ट रीड करना और चार्ट में अपना सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पे एज फाइंड करना आ जाएगा। चार्ट्स को देखकर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन फिर भी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट कोर्स दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी कोर्स को करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू जस्ट नीड प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मार्केट। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। ये काफी लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज ब्रेक डाउन करके इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। एक कंप्लीट कोर्स रहेगा क्योंकि मुझे पता है आप में से कई सारे लोग मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं है कि एग्जैक्टली सीखे क्या, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, ध्यान से समझ लिया, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा मार्केट के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेसिक तरीके से सीखने में, और आपको मल्टीपल कोर्सेज की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मार्केट में ट्रेड करना इस वीडियो के बाद सीख जाओगे। ठीक है। सो अगर आप मेरे पीछे ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये कंप्लीट एक चार्ट है और चार्ट के अंदर कुछ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है। अब इस चार्ट को हमको रीड करना होता है, कई तरीके होते हैं इस चार्ट को रीड करने के। वो तरीके आपको जानने के लिए पहले इसके बेसिक टर्म्स को आपको सीखना पड़ेगा। ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, और इसमें जो मैंने टाइम फ्रेम लगाया 15 मिनट है, ओके। और इसमें अभी जो प्राइस यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखोगे तो 5 मिनट की 3 बेयरिश कैंडल है। अब मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ, ठीक है, और एक सपोर्ट जोन पर बार बार प्राइस सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर होल्ड कर रहा है। इसको मैंने कंप्लीटली रीड कर लिया, लेकिन जिस वीडियो का एंड तक आप भी इसको कंप्लीटली रीड करना सीख जाओगे। सो इस वीडियो के अंदर हम जो सीखने वाले हैं वो है कि कैंडलस्टिक क्या होता है क्या आखिरकार कैंडलस्टिक, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर किस टाइम फ्रेम पे आपको कैंडलस्टिक्स को देखना चाहिए, टाइम फ्रेम क्या होता है उस सब के बारे में जानेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ढूंढना है ये सब आप इस वीडियो से सीख जाओगे, और किस पैटर्न का क्या मतलब होता है, किस कैंडलस्टिक पैटर्न का, चार्ट पैटर्न का क्या मतलब होता है, इंडिकेटर्स का क्या मतलब होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का क्या मतलब होता है, कैसे कैंडलस्टिक फॉर्म होती है, हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको चार्ट पर लेके चलूं तो चार्ट को सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हमको एक ही चीज दिखती है इस चार्ट के अंदर, कुछ ऐसे ऐसे छोटे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लाल हरा कलर की कुछ चीजें दिखती है जिनको हम कैंडलस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मैक्सिमम आपको चार्ट में कुछ ऐसा ही दिखेगा और आपको लगता होगा कि सिर्फ यही कैंडलस्टिक होती है। नहीं, कैंडल अलग अलग टाइप की होती है। किन किन टाइप्स की कैंडल होती है वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो टाइप्स ऑफ चार्ट्स, चार्ट्स को देखने से मतलब कैंडलस्टिक को देखने के से पहले आपको चार्ट को भी देखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ चार्ट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जो ये चार्ट है ये अभी कैंडलस्टिक का चार्ट है। इस चार्ट को मैं अलग अलग टाइप में बदल सकता हूँ। अब क्या क्या टाइप होते हैं, मोस्ट कॉमनली जो चार्ट के जो टाइप होते हैं यूज किया जाता है कैंडलस्टिक, जो अभी आपने मेरी स्क्रीन पर देखा। फिर होता है लाइन चार्ट, बार चार्ट, हेकेनाची जिसको कहता है हेकेनाची काफी सारा आपने सुना होगा। हेकेनाची कैंडलस्टिक पैटर्न, उसमें प्राइस एक बार सीधे सीधे ऊपर को ग्रीन है तो पूरा प्राइस ग्रीन ही आता है, प्राइस अगर फॉल करे तो रेड जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हेकेनाची। फिर उसके बाद आता है रेनको चार्ट, फिर आता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट, फिर उसके बाद आता है एरिया चार्ट। ओके, अब ये चार्ट जो है ये मल्टीपल चार्ट आपको कहाँ से दिखेंगे, आप सिंपल से यहाँ पर कैंडलस्टिक वाले सेगमेंट में जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो अगर मैंने लाइन चार्ट पर क्लिक कर दिया तो ये लाइन चार्ट हो गया। फिर मैंने यहाँ से लाइन चार्ट का मतलब क्या है कि मेरे को यहाँ पर कैंडलस्टिक को रीड करने की जरूरत नहीं है। मैं लाइन के बेसिस पे कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इन लाइंस के बेसिस पर रीड करूंगा चार्ट को। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो प्रोफेशनल होते हैं, काफी सारे प्रोफेशनल होते हैं जिनको ज्यादा कैंडलस्टिक का लफड़ा नहीं पालना होता है, जिनको कैंडलस्टिक की टेंशन नहीं लेनी होती है, वो इस लाइन चार्ट का यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पर आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे तो और जो यहाँ पे चार्ट है ये यहाँ पे बार चार्ट हो गया। देखो यहाँ पे अभी देखो ना, ये जो अभी तक हमारे पास कैंडलस्टिक था वो चेंज होकर बार्स में बदल चुका है। यहाँ पे सिंगल बार यहाँ पर बनती जा रही है। अगर ग्रीन हो रहा है तो ग्रीन बार्स बननी, रेड होता है रेड बार्स बननी है, किसी को ये पसंद होता है। फिर उसके बाद आते हैं लाइन चार्ट तो भी आपने देख लिया। फिर आपके पास आ गया एरिया चार्ट, ये रहा एरिया चार्ट। अब इस एरिया चार्ट में लाइन चार्ट का ही थोड़ा सा बड़ा वर्जन है, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन हो गया, क्योंकि लाइन चार्ट में हमको सिंगल लाइन दिख रही थी, अभी हमको पूरा एक एरिया जैसा दिख रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हमारा मैप बना होता है तो मैप में भी कुछ ऐसे ऐसे एरिया डिफाइंड होते हैं,
वैसे यहाँ पर एरिया डिफाइंड है, ठीक है। ये देखो हेकेनाची चार्ट यहाँ पर दिख रहा है, ये हेकेनाची जो कि बहुत लोग यूज भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पर कई बार अगर आप नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट देखो तो यहाँ पर कई सारी रेड भी कैंडल होंगी, कहीं पे ग्रीन भी कैंडल होंगी, लेकिन प्राइस हमेशा ऊपर को ही बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर ही जा रहा है। तो जब तक प्राइस ऊपर जा रहा है, बुलिश है, तब तक ये जो कैंडलस्टिक के जो पैटर्न है, जबकि प्राइस की क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर हो रही है तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है हमेशा ग्रीन बनेंगे। जहां पर प्राइस की क्लोजिंग ओपनिंग से नीचे हो रही है तो हमेशा रेड बनेंगी। तो हमको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, हमको सिर्फ इतना समझ में आता है कि अभी प्राइस बुलिश है या बेरिश है। अगर रेड बननी है तो हमें नेगेटिव ट्रेड लेना होता है, अगर ग्रीन बननी है तो हमको पॉजिटिव ट्रेड लेना होता है, मतलब हमको बुलिश साइड में ही जाना होता है। ओके, तो जितने भी मैंने चार्ट पैटर्न आपको चार्ट के तरीके बताए है ना, तो ये सारे तरीके आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, आपको जिस रेनको चार्ट पर चाहो तो आप रेनको चार्ट में देख सकते हो चीजें, राइट। तो आपको ये आई थिंक अपडेटेड वर्जन में या इनमें मिल जाएगा। मेरे पास तो अभी मैंने अभी ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन चलाया हुआ, आप देखो। इसमें क्या है, सिंपल सा, इसमें प्राइस ऊपर जा रहा है तो जा रहा है, ज्यादा कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है इसके अंदर, है ना। नीचे आ रहा है तो ब्लॉक्स के फॉर्म में नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है वो कैंडल्स होता है, कैंडलस्टिक का चार्ट जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा था। ये कैंडलस्टिक चार्ट होता है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, राइट। और क्योंकि इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसके बारे में भर भर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसमें हर एक कैंडलस्टिक की नॉलेज आपको होती है, हर एक कैंडलस्टिक के बारे में आपको सीखने को मिल जाता है। हर एक कैंडलस्टिक इसमें अलग चीज बताती है आपको, हर एक कैंडलस्टिक का अलग मैसेज होता है ना। हर एक कैंडलस्टिक का अलग नेचर होता है, हर एक कैंडलस्टिक अपने आप में एक अलग पावर रखती है, और हर एक कैंडलस्टिक को रीड करने का यहाँ पर तरीका अलग अलग होता है। और हर एक बुक में ये सारी चीजें छपी हुई है, तो इसको रीड करना समझना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये मोस्ट कॉमन चार्ट होता है। तो अगर आपने आज तक सिर्फ यही चार्ट देखा था कि ऐसा चार्ट होता है मार्केट का, ऐसा नहीं है। मैंने आपको अलग अलग तरीके के यहाँ पे चार्ट दिखा दिए कि आप कैंडलस्टिक खाली देखते थे, लेकिन कैंडलस्टिक के अलावा यहाँ पर कई सारे हमारे पास चार्ट होते हैं जिसको आप अप्लाई करोगे तो आपका चार्ट वैसा दिखने लग जाएगा। तो आपको जो समझ में आता है चार्ट, आप वो चार्ट को देखना आज से चालू कर सकते हो। और स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मोस्ट कॉमन तरीका जो होता है चार्ट को देखने का वो होता है कैंडलस्टिक, आप इससे देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको चार्ट कितने टाइप के होते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब कैंडल्स की एनाटॉमी को समझते हैं कि कैंडल कैसे बनता है। आपने कैंडलस्टिक के बारे में यहाँ पर तो जान लिया कि ये कैंडलस्टिक है, लेकिन ये कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन आखिरकार होती कैसे, किस तरीके से कैंडल फॉर्म होता है, किस तरीके से कैंडल यहाँ पर बनता है, कैसे हम अगर कैंडलस्टिक को अगर मैं रीड कर रहा हूँ तो ये जो बुलिश कैंडल यहाँ पर आई है मेरे पास, ये कैसे आई है। इसको सिंपल सा तरीका होता है, प्राइस एक पॉइंट पर ओपन होता है, ठीक है। ओपन होने के बाद प्राइस हाई बनाता है, ठीक है, एंड हाई बनाने के बाद प्राइस यहां से नीचे जाता है, एक लो बनाता है, ठीक है। लो बनाने के बाद प्राइस अगेन ऊपर जाता है और यहां पर क्लोज कर जाता है। सो प्राइस की ओपनिंग हुई थी 100 पे, प्राइस गया 105, प्राइस ने लो बनाया 95, ठीक है, एंड यहां पे जो प्राइस क्लोज कर चुका है वो है 98 के आसपास, ठीक है। तो प्राइस ने ओपनिंग 100 पे की थी, हाई बनाया, लो बनाया, क्लोजिंग कर दी 98 पे। तो प्राइस क्या है, खुलने के बाद जब क्लोज किया तो नेगेटिव में हुआ, मींस प्राइस क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। कैंडल का क्लोजिंग ड्रॉप हुई, कैसे, पहले 100 पे ओपन था, अभी 98 पे क्लोज हुआ। तो अभी कैंडल कैसे बनेगा, ये कैंडल कुछ इस तरीके का बनेगा। प्राइस यहाँ पर ओपनिंग प्राइस था, ठीक है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, ये ऊपर को गया, ये नीचे हो गया, ऊपर गया 105 तक, ठीक है, और यहाँ पर जब ओपन हुआ था 100 पे था, यहाँ पर 98 पे इसकी क्लोजिंग हो चुकी है और ये 95 तक गया, और ये जो कैंडल बन चुकी है हमारे पास यहाँ पे, इसका कलर जो हो जाएगा वो रेड कलर हो जाएगा, यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बन जाएगी, राइट। तो इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर अगर मेरे को बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देखना है, ठीक है, कि यहाँ पे एक बुलिश मोरोबोजो कैंडल कैसे बनती है उसका फॉर्मेशन अगर मुझे देखना है तो कैसे देखूंगा, वो कैसे बनेगी। सिंपल सा, उसका भी एक ही तरीका होता है, प्राइस ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, हल्का सा लो बनाया, ऊपर गया 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 गया, यहां से क्लोज होते होते यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अब कैसे कैंडल बन जाएगी, यहाँ पे 100 पे प्राइस होगा, 100 का 95 गया, नीचे लो बनाया, वहां से बाइंग आई, ये सीधा चला गया आपका 150, है ना, मतलब यहां से हाई जब बनाने के बाद ये 155 गया, एंड जो उसकी क्लोजिंग होगी 150 होगी। तो अब कैंडल कैसे बनेगी, कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी, इसका वीक बना, नीचे को लो, यहां से प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस आ गया, एंड ये वीक बना। ये वीक क्या था, जो प्राइस ने हल्का सा अपसाइड मोमेंटम दिखाया था 100
55 का हाई बना, जो क्लोजिंग आ चुकी है 150 की आ चुकी है। ओपनिंग जो था वो हमारे पास 100 पे था, लो कितना का बना 95 का बना। अब ये जो कैंडल कौन सी बनी है हमारे पास, ये बनी है हमारे पास ग्रीन कैंडल। क्यों? क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, राइट। ये है एक बुलिश कैंडल। सेम ऐसे ही हमारे पास बेयरिश कैंडल बनेगी। अब बेयरिश कैंडल कैसे बनेगा, प्राइस ओपन होता है, ठीक है, हल्का सा हाई बनाता है, यहां से सेलिंग आती है दबा के, प्राइस लो बनाता है और यहाँ पे क्लोज कर जाता है। प्राइस था 100 रुपए पे, ठीक है, 105 तक का हाई बनाया, 105 से सेलिंग आई बहुत तगड़ी, बहुत जबरदस्त फॉल किया, तो ये चला गया 45 के आसपास और क्लोज कर गया 50 पे। तो 100 पे ओपनिंग थी, क्लोजिंग 50 पे आ गई, तो ये क्या बन गया, एक बियरिश कैंडल बन गया। अब इस बियरिश कैंडल को कैसे अपन यहाँ पे देखेंगे, जो कैंडलस्टिक वाला जो पैटर्न होता है उसमें हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे ओपनिंग थी, ये वीक बनाया इसने हाई, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये कैंडल क्लोजिंग और नीचे को वीक बनाया, ठीक है। तो कहाँ ओपनिंग कहाँ हुई 100 पे, हाई कितना बनाया 105 का, ये इसका वीक बन गया और ये नीचे का वीक बना, ये 45 का वीक बना है, क्लोजिंग कहाँ आ गई 50 पे आ गई। अब ये जो कैंडल बनेगी हमारे पास कैसी कैंडल बनेगी, ये बनेगी प्रॉपर रेड कैंडल। सो दिस इज नेगेटिव कैंडल। सो बुलिश कैंडल स्टिक में क्या होता है, प्राइस जब ओपन करता है उसके बाद एक हल्का सा लो बनाता है या नहीं भी बनाएगा, एंड उसके बाद जब क्लोज करेगा तो हमेशा बाइंग ओपनिंग प्राइस से ऊपर रहेगा, उसकी क्लोजिंग जो होगी हमेशा ओपनिंग प्राइस से ऊपर होगी। उसके ऊपर छोटे मोटे वीक बनेंगे नहीं बनेंगे अलग बात है, लेकिन हमेशा बाइंग मतलब ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ऊपर रहेगा। तो एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस जब भी नीचे होता है वो हमेशा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, उसमें विक्स बनती है, विक्स नहीं भी बन सकती है, ठीक है। तो ये है टोटल कैंडल्स की एनाटॉमी की, आपको कैंडलस्टिक को ऐसे देखना होता है और इसी चीज से आप इन चीजों को समझ सकते हो। ये चार्ट को आप यहाँ पर समझ पाओगे कैसे। यहाँ पर भी सेम चीज बुलिश, ये कैसा है, एक मोरोबोजो कैंडल। आपको मैंने एक बुलिश कैंडल के बारे में बताया था, प्राइस इस जगह पर ओपन होता है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल मैं आपको था, यहाँ पर ओपन होता है प्राइस एंड ओपन होने के बाद से यहाँ पर ओपन होता है एंड ओपन होने के बाद से इसने वीक बनाया, वीक बनाने के बाद प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर क्लोज थोड़ा सा और ऊपर गया, यहाँ से नीचे आके यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक बुलिश मोरोबोजो कैंडल, ग्रीन कैंडल। यहाँ पर ओपन होता है प्राइस ऊपर गया, बाइंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, प्राइस यहाँ से फॉल किया, हल्का सा वीक बना, यहीं पर क्लोज कर दिया, तो ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे है तो क्या बन गई रेड कैंडल। बस यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि सेलिंग थी, यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि बाइंग थी। तो कैंडलस्टिक को रीड करने का तरीका होता है, कैंडलस्टिक बनती ऐसे है, मैंने आपको कैसे किसके थ्रू बताया, कैंडलस्टिक की एनाटॉमी के थ्रू आपको मैंने ये समझा दिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जब आपको कैंडलस्टिक के बारे में समझ में आया कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, कैंडलस्टिक बनते कैसे, दिखते कैसे, उनकी एनाटॉमी क्या होती है, अब उनके कुछ पैटर्न होते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे ईजी तरीका होता है कैंडलस्टिक्स के चार्ट को रीड करने का। अब इसमें कुछ पैटर्न होते हैं, अगर आप यहाँ पर भी देख रहे होगे तो ये भी एक पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे होगे तो ये भी एक पैटर्न है, यहाँ पर भी आप देख रहे होगे तो एक पैटर्न है। अब कुछ कॉमन पैटर्न होते हैं, ठीक है, कुछ कॉमन पैटर्न जैसे कि हैमर कैंडल, आपने सुना होगा हैमर कैंडल के बारे में, यार हैमर कैंडल बनी है, फॉर्मेशन हुआ है हथौड़ा टाइप का कैंडल, ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग हुई, ठीक है, ओपनिंग होने के बाद प्राइस ने एक बहुत तगड़ा लो बनाया, हल्का सा हाई बनाया होगा, हाई बनाने के बाद बहुत जबरदस्त लो बनाया, यहाँ कहीं से बाइंग आई, बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश कर दिया और यहाँ पे ही क्लोज कर दिया। ये ओपनिंग है, उसके थोड़ा सा नियर बाय क्लोजिंग है, या ये ओपनिंग है उसके थोड़ा सा नियर बाय क्लोजिंग है, लेकिन ये प्राइस ने बहुत तगड़ा डिप बनाया था। तो ये जो कैंडल है, जो अभी आपको रिजेक्शन बनती हुई देखिए, एक टाइम पर जब कैंडल फॉर्म हो रही होगी तो ये कुछ इस तरीके की कैंडल बन रही होगी, ठीक है, और इसको बायर्स ने पुश कर करके बाइंग ला के इस तरीके की कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपने हथौड़ा देखा होगा ना, तो ये एक हैमर कैंडल होता है, ये मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। वहीं बुलिश इनगल्फिंग कैसा होता है, बुलिश इनगल्फिंग का मतलब सिंपल सा होता है, ये दो कैंडल, हैमर कैंडल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो आपको अकेला मार्केट में बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर देखो ये रहा हैमर कैंडल, क्या बना होगा, पहले बेरिश कैंडल लाल कैंडल बनी होगी, लेकिन यहाँ से बाइंग आ गई, सपोर्ट एरिया था, तो यहाँ पर क्या बन गया, बहुत तगड़ा हैमर बना, लेकिन ये बहुत लॉन्ग लेग्ड डोजी आप कह सकते हो या रिजेक्शन कैंडल कह सकते हो, बट ये एक हैमर का पैटर्न है, ठीक है। अब बात करते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ये तीनों जो कैंडलस्टिक पैटर्न है मोस्ट कॉमन है, ये क्या करते हैं, प्राइस को रिवर्स करते हैं, बुलिश करते हैं, बेरिश चल रहा होगा, प्राइस नीचे गिर रहा होगा और यहाँ पर अगर हैमर कैंडल बन गया तो प्राइस को ऊपर कर देगा। तो ये क्या, इस कैंडल का नेचर क्या है, ये प्राइस को बुलिश कर देता है। अब बुलिश कर देता है तो हमारे पास दूसरा पैटर्न कौन सा है, वो बुलिश इनगल्फिंग है। प्राइस नीचे आया, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी, ठीक है, प्राइस फॉल कर रहा है, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी, रेड कैंडल बनना है। अब इसके तहत इस कैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि अभी सेलिंग है, लेकिन अचानक कोई एक सपोर्ट एरिया पर बनता है और यहाँ से एकदम से बाइंग आती है
और ये बाइंग कैंडल जो होती है ये हमारे पास ग्रीन कलर की बनती है, क्योंकि पहले हमारे पास रेड कलर की कैंडल थी, अब हमारे पास ग्रीन कलर की यहाँ पे कैंडल बन चुकी है। तो ये क्या कर रहा है, ये कैंडल हमको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे उन सेलर्स को टेक ओवर कर लिया, उन सेलर्स को इंगल्फ कर लिया है, खा लिया है बायर्स ने। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेलिंग जितनी पावर थी, जितना प्रेशर था, वो इनफ नहीं था यहाँ पर बाइंग प्रेशर को मतलब कंट्रोल करने के लिए, बायर्स को दबाने के लिए। तो यहाँ पे बायर्स ने सेलर्स को टेक ओवर किया, तो यहाँ पे रेड कैंडल बनी होगी, उसको इनगल्फ करके उससे बड़ी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ से बुलिश मोमेंटम हो सकता है, इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। फिर उसके बाद आता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार भी एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये भी क्या करता है, ये मॉर्निंग स्टार आपका 3 कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशन से बनता है, 3 कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन यहाँ पर होंगी। कैसे, प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बना होगा, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनेगी जो कि एक रेड कैंडल बनेगी, फिर यहाँ पर प्राइस रुक जाता है, कोई एक डोजी बना देता है, फिर उसके बाद इस तरीके का यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन जाता है। जो 3 कैंडल, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि मोस्ट पावरफुल है। फिर ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि मोस्ट पावरफुल है, जो रिवर्स कर देता है बुलिश प्राइस को, बियरिश से बुलिश में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये आता है मॉर्निंग स्टार जो कि हमेशा बॉटम पर बनता है और ये बेरिश प्राइस को बुलिश करता है। क्या होता है इसका मतलब, यहाँ पे रेड कैंडल, ये रेड कलर की कैंडल है क्योंकि प्राइस फॉल कर रहा है, फिर यहाँ पर डोजी बन जाता है। डोजी का मतलब होता है यहाँ पर प्राइस को रोकने की कोशिश की जा रही है, बार बार स्टॉप किया जा रहा है, क्योंकि अब इतनी सेलिंग प्रेशर के बाद एकदम से डोजी बन जाता है। तो डोजी कैंडल में बहुत ज्यादा लोग एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स भी हैं, बायर्स भी, दोनों के बीच बहुत तगड़ी फाइट चल रही है। अब यहाँ पर कौन जीतेगा वो बताएगा नेक्स्ट कैंडल। कैसे, जब इस डोजी का हाई ब्रेक करके नेक्स्ट कैंडल क्लोज कर देगी बड़ी सी बुलिश कैंडल। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फाइट हुई इस कैंडल के बीच में बायर्स और सेल, क्योंकि सेलिंग थी, दबा के नीचे से बायर्स आ गए, तो यहाँ पर फाइटिंग चालू हो गई, तो डोजी कैंडल बन गई। प्राइस ना ऊपर गया ना नीचे गया, जहां पर ओपन है वहीं के आसपास क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जीतेगा कौन, पावर में कौन आएगा, वो तब आएगा जब प्राइस यहां से या तो इसका हाई ब्रेक करेगा या तो लो ब्रेक का। अगर लो ब्रेक करेगा तो ये पैटर्न नहीं बनेगा, प्राइस कंटिन्यू नीचे फॉल कर जाएगा। हाई ब्रेक कर गया और ऐसे कैंडल ने क्लोज कर दी, तो यहाँ पर बायर्स जीत चुके हैं। अब यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग होने लग जाएगी और प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज मॉर्निंग स्टार पैटर्न। आपको चार्ट पे कई सारे पैटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये देखो मॉर्निंग स्टार पैटर्न का परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने। प्राइस फॉल किया, ठीक है, एंड यहाँ पे रेड कैंडल डोजी बनाया और इसका हाई ब्रेक करके ये कर दिया। सो परफेक्ट एग्जांपल, परफेक्ट पैटर्न आप लोगों के सामने है। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है जिसकी मदद से आप मार्केट को समझ सकते हो, चार्ट को रीड कर सकते हो। सो हमने हैमर कैंडल की बात की थी, यहाँ पर आपको हैमर कैंडल दिख रहा है, ये हैमर कैंडल है, ठीक है। एक इन्वर्टेड हैमर भी होता है, हैमर का ही उल्टा होता है इन्वर्टेड हैमर, लेकिन हैमर कैंडल बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इन्वर्टेड हैमर भी है, लेकिन हमको मोस्ट कॉमन, मैंने 3 पैटर्न की बात की थी, उतने भी अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को सीख जाओगे। और अगर आपको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की यहाँ पे बात करो तो यहाँ पर आपको एक में बुलिश इनगल्फिंग, ये देखो ये कौन सा है, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है। यहाँ पर आपको एक बुलिश, ये देखो ये कौन सा पैटर्न है, जो अभी हमने मॉर्निंग स्टार की बात की थी। प्राइस एक रेड कैंडल यहाँ पे हॉल्ट किया, प्राइस ने ऊपर को घुमा दिया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई। सो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का एक फॉर्मेशन होता है जो प्राइस को रिवर्स कर देता है, ठीक है। इनगल्फिंग पैटर्न जो मैंने आपको बताया था, बुलिश इनगल्फिंग, प्राइस फॉल कर रहा है, यहाँ पर क्या बनी कि एक बुलिश बनी, रेड कैंडल बनी, उसको टेक ओवर करके एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई, इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। सो ये देखो हैमर, तो हमारे पास मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं, मल्टीपल कैंडलस्टिक होती है। अब हर एक चीज को आप रीड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने 2 से 3 पैटर्न्स पर काम कर लिया तो आप चार्ट के अंदर एक एज फाइंड आउट कर लोगे कि यार कैसे मेरे को ट्रेड लेना है, ठीक है। तो ये बात की थी मैंने यहाँ पे बुलिश पैटर्न्स की, जो कि बेरिश प्राइस को, जब प्राइस गिर रहा होता है उसको रोक के बुलिश में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं बेरिश पैटर्न की। कैंडलस्टिक में हमारे पास कुछ बेरिश पैटर्न होते हैं, ठीक है। बेरिश पैटर्न का मतलब क्या है कि प्राइस बुलिश है, ऊपर जा रहा है, और अगर ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ पर बनता है या कोई भी पैटर्न बनता है, ये इंडिकेट कर देता है कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, यहाँ से प्राइस फॉल कर सकता है। इन कैंडलस्टिक्स को कहते हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें सबसे पहले आता है शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार का क्या मतलब होता है, नीचे आपने देखा था हमारे पास एक हैमर बन रहा था, तो ये प्राइस को पलटा दे रहा था। अब यही चीज अगर उल्टा ऊपर बन जाए ऐसा, तो ये भी क्या करेगा, ऊपर जाते हुए प्राइस को पलटा देगा। सिंपल सा, बहुत इजी वे में आपने इसको समझना है। तो इसको कहते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न, ठीक है। तो हमारे पास जो नीचे हैमर कैंडल था, अगर वो हैमर कैंडल ऐसे बनता है तो इसको कहते हैं हम इन्वर्टेड हैमर। अगर ऐसा प्राइस अगर नीचे आ रहा है और हैमर कैंडल बन गया, ये या ये बन गया,
दोनों का काम है ऊपर को प्राइस को पलटाना, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इसमें हमको थोड़ा वेट करना पड़ता है, तो आपको इस पर फोकस करना है काफी ज्यादा, क्योंकि आप ज्यादा कैंडलस्टिक पे जाओगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। और वही चीज अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और ऐसा कोई कैंडल बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम ऊपर हैमर नहीं बोलते, हैमर हमेशा नीचे बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार। यही चीज अगर ऊपर बननी है, जो हैमर है अगर ये ऊपर बनता है, ऐसा ऐसा हैमर बनता है, तो हम इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। एक लटकता हुआ आदमी ऐसे देखा होगा ना आपने, ऐसे लटकता है, ऐसा हाथ इधर उधर रहते हैं और ऐसी सीधी बॉडी रहती है, तो वही चीज, उसकी बॉडी लटक रही है और ऐसे साइड में इसकी एक मतलब हाथ जैसे है, मतलब एक तरीके से उसका एक बॉडी है, नीचे से ऐसे पैर लटक जैसे है, तो एक हैंगिंग मैन टाइप का इसको पैटर्न बोलते हैं, इसका नाम है हैंगिंग मैन। लेकिन अगर हमारे को ऐसा पैटर्न, यही चीज अगर ऊपर देखने को मिलता है ऐसा, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ये आपको बनता हुआ दिखेगा, इस शूटिंग स्टार का उल्टा यहाँ पर बनेगा तो हैंगिंग मैन बनेगा, नीचे हैमर का उल्टा बनेगा तो इन्वर्टेड हैमर बनेगा। तो यही हैमर अगर ऊपर से ऐसे उल्टा बन जाए नीचे को, तो आप समझ लेना कि यहाँ पर मुझे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये प्राइस को यहाँ से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि ये बन चुका है शूटिंग स्टार। और अगर ऐसा बन जाता है, हैमर ऊपर बन जाता है, उसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। हैमर हमेशा नीचे रहता है और इन्वर्टेड हैमर हमेशा नीचे रहता है, ऊपर बनता है शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन। अब शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन का जो मतलब होता है, जो हमको इंडिकेशन ये देता है कि बुलिश पैटर्न या बुलिश मोमेंटम बेयरिश में कन्वर्ट हो सकता है, अगर ये दोनों चीजें आपको टॉप में बनती हुई दिख रही है, किसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास बनती हुई दिख रही है। अब आप में से काफी सारे लोगों को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में पता नहीं होगा, तो इस वीडियो से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मैं बता दूंगा। तो शूटिंग स्टार होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आता है बेयरिश इनगल्फिंग, क्योंकि वहां पर बुलिश इनगल्फिंग था, बेयरिश इनगल्फिंग। बेयरिश इनगल्फिंग कैसा होता है, प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, प्राइस क्योंकि ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बननी है। एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस एरिया आता है, टॉप वाला एरिया आता है, वहां से एकदम से रेड कैंडल आ जाती है और ऐसे आ जाती है। सो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे इतना तगड़ा बाइंग प्रेशर था, इतने अच्छे बायर थे, बहुत तेजी से प्राइस मोमेंटम ऊपर को दे रहा था, लेकिन एकदम से ऐसी हैवी सेलिंग आई या हैवी सेलिंग प्रेशर आया, ऐसा सप्लाई जोन आया कि जहां पर बाइंग प्रेशर इन सप्लायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, बायर्स ने गिव अप कर दिया और बायर्स को टेक ओवर करके सेलर्स ने मार्केट में कंट्रोल ले लिया और इतनी बड़ी सी यहाँ पे एक रेड कैंडल दे दी। और ये रेड कैंडल देख के और ज्यादा लोग मार्केट में घुसते हैं और मार्केट यहाँ से फॉल करना चालू हो जाता है, और जो हमारे पास बायर्स होते हैं वो अपनी पोजिशन को निकालना चालू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ ये कैंडल ने पूरा का पूरा बायर्स का सेंटीमेंट बदल दिया और सेलर्स के अंदर कॉन्फिडेंस ला दिया। तो ये होता है, ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, जो कि मोस्ट कॉमन है। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर ये टॉप अप बनता है, आपको बनता हो दिखे, ठीक है, इस तरीके का बनता हो दिखे आपको शूटिंग स्टार, तो आप देख लेना, यहाँ पर से आपको रिवर्सल देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद डबल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको मिलता है, जो कि बेयरिश इनगल्फिंग है, इसका काम आप बुलिश प्राइस को बेयरिश में कन्वर्ट कर देना, ये आपको रिवर्सल ट्रेड दे देगा। फिर उसके बाद आते हैं इवनिंग स्टार। जैसे वहां पर मॉर्निंग स्टार बन रहा था, इवनिंग स्टार हमेशा ऊपर बनता है टॉप पे, ठीक है, सूरज हमेशा नीचे से निकलता है ना, आप देखोगे तो आपको किसी पहाड़ की चोटी से उगता हुआ दिखेगा, तो मॉर्निंग स्टार है, ठीक है, नीचे बनेगा, बॉटम पर बनेगा। अब सूरज जब ढलता है तो ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे को ढलता है, तो हमारे पास इवनिंग स्टार, तो इवनिंग स्टार कहाँ बनेगा, हमेशा टॉप पर बनेगा। जो हमारे पास ऐसे पहाड़ के पैटर्न होते हैं, ये यहाँ कहीं पर टॉप पर बनेगा। अब यहाँ से अगर नीचे आता है तो यहाँ पर हमारे पास मॉर्निंग स्टार बनेगा, ठीक है। मॉर्निंग स्टार का काम है बेयरिश प्राइस को बुलिश में कन्वर्ट करना, इवनिंग स्टार का काम है बुलिश प्राइस को बियर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अभी कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेशन होती है, वो आपको एक बार बता देता हूँ। प्राइस ऊपर जा रहा है, बुलिश प्राइस है, एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आता है, एक यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, फिर यहाँ पे एक डोजी टाइप का बन जाता है और एकदम से एक ऐसा कैंडल बन जाता है जो कि ग्रीन होता है। तो यहाँ पर अभी तक प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पर ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पर फायर फाइटिंग चालू हो गया, ये डोजी ने बता दिया हमको कि भैया यहाँ पर फायर फाइटिंग चालू हो गया, मतलब कि यहाँ पे अब जो बाइंग प्रेशर है वो थोड़ा सा स्लो हो चुका है, कम हो चुका है, सेलर्स ने बायर्स के अगेंस्ट फाइट करना चालू कर दिया, फायर फाइट हो चुकी है, तो यहाँ पे ना प्राइस ऊपर गया ना नीचे गया। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ ऑलरेडी प्राइस में बायर्स एक्टिव थे, ऑलरेडी प्राइस में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी, स्टिल यहाँ पर कोई था बंदा जिसने इनको रोक दिया। अब ये पैटर्न सक्सेसफुल तब होता है जब यहाँ से ग्रीन कैंडल आती है और इसका लो ब्रेक करके यहाँ पर क्लोज कर जाती है, इसके लो ब्रेक करके नीचे क्लोज कर जाती है और रेड कलर की यहाँ पर कैंडल बन जाती है। तो वो क्या करता है, हमारे बुलिश प्राइस को बियर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ तक अभी तक ग्रीन कैंडल चल रही थी या बुलिश मोमेंटम चल रहा था, एकदम से यहाँ पर फायर फाइट चालू हुआ और यहाँ पर इस डोजी का लो ब्रेक करके प्राइस ने नीचे क्लोज कर दिया, रेड कैंडल बना दी। इसको देखते हुए बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं और यहाँ पर बायर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट करना चालू करते हैं और प्राइस क्या करता है, फॉल करता है। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न
जो कि है शूटिंग स्टार, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि है बेरिश इनगल्फिंग, और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि है इवनिंग स्टार। ये तीनों कैंडलस्टिक क्या करते हैं, बेरिश मोमेंटम लेके आते हैं। जब प्राइस बुलिश चल रहा हो, किसी रेजिस्टेंस एरिया पर बनेंगे, किसी टॉप एरिया पर बनेगा, वहां से प्राइस को गिरा देंगे। तो इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग चार्ट पे। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा चार्ट कहाँ गया। चार्ट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाती एक हमारे को यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया जो कि है प्राइस ये अपवर्ड मोमेंटम में जा रहा था। यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल ने इनगल्फ कर दिया, प्राइस को कहीं ना कहीं नीचे लेके आ गए। और ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाएंगे तो हमको और चार्ट पैटर्न्स हमको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, बेरिश इनगल्फिंग बहुत पावरफुल होता है। प्राइस ऊपर गया, इनगल्फ किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, उसको इनगल्फ कर दिया। आपने कैंडलस्टिक कैसे बन रही है, ऊपर नीचे विक कैसे बनना है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। आपने देखना कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल थी, उस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर दिया, खा दिया, ओवरटेक कर लिया है यहाँ पे रेड कैंडल ने। तो ये क्या है, इनगल्फिंग पैटर्न है। और इनगल्फिंग पैटर्न के बाद आपको यहाँ पर प्राइस फॉल करता हुआ दिखा, यहाँ पर भी इनगल्फिंग पैटर्न है। क्या हुआ, प्राइस फॉल करता हुआ दिखा। इनगल्फिंग के साथ साथ आप इसको इवनिंग स्टार भी कह सकते हो। अगर यहाँ पर इस विक को आप हटाते हो तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि अपने को कोई शूटिंग स्टार मिल जाए जिससे आपको मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल दे सकूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो ये रहा हमारे पास शूटिंग स्टार, क्योंकि बहुत बढ़िया एग्जांपल है। शूटिंग स्टार कहाँ बनता है, आपको टॉप में बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। शूटिंग स्टार का उल्टा कौन सा पैटर्न होता है, वो होता है हैंगिंग मैन। यहाँ पर आपको एक हैंगिंग मैन भी देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसको जूम करता हूँ, प्राइस यहाँ से बुलिश है, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन भी बन गया, यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न भी बन गया, और तीन कैंडल, तीनों पैटर्न्स को अगर आप देखोगे तो ये इवनिंग स्टार के पैटर्न भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये क्या है, इनगल्फिंग, ये क्या है टॉप पर बना हुआ, ये क्या है शूटिंग स्टार। तो यहाँ पे इवनिंग स्टार, इनगल्फिंग पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं है, लेकिन अगर तीन कैंडल, ये इस रेड कैंडल को भी आप जोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं इनगल्फ कर दिया है प्राइस ने। यहाँ पे क्या है हमारे पास शूटिंग स्टार। तो ये तीनों पैटर्न ने क्या किया, प्राइस को नीचे लेके आया, नीचे लेके आया, नीचे लेके आया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको अब दिखने लग जाएंगी और आप समझने लग जाओगे चार्ट को कि कैसे रीड करना है। यहाँ पे क्या बना, इनगल्फिंग पैटर्न, प्राइस कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो ज्यादा चीजों पर आपको फोकस नहीं करना है। मैंने आपको 3 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बताए, 3 बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बताए, बस तीनों को ढूंढो, बस तीनों पर काम करो। आपको चार्ट रीड करना और चार्ट में अपना सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पे एज फाइंड करना आ जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पे जाओगे, ज्यादा कैंडलस्टिक पे जाओगे, आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की कि हमको कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना चाहिए। क्योंकि कैंडलस्टिक तो मैंने बता दिया, अब आप उसको 5 मिनट में भी ढूंढ लोगे, 3 मिनट में भी ढूंढ लोगे, 1 मिनट में भी ढूंढ लोगे, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, सारे टाइम फ्रेम में आपको सारे बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाएंगे जो कि आपको रिवर्स करते हुए देखेंगे। अगर आप इन कैंडलस्टिक की एक्यूरेसी निकालते हो 60-70% की एक्यूरेसी पे आपको निकल के आ जाएगी। ये जो 6 कैंडलस्टिक, 3 बुलिश 3 बेरिश मैंने पैटर्न बनाए, इनकी एक्यूरेसी, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी भी अच्छी निकालनी आ जाएगी आपको, अगर आप एक बार बैक टेस्ट करोगे। अब आप बात करते हैं कि ट्रेड किस में करें। अब आपको ट्रेड करना है, ठीक है। और ट्रेड करने के लिए एक चीज है कि आपको एक प्लेटफॉर्म को होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हो या क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। एक FIU लिस्टेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मेरा भी अभी ट्रेड चला है जो कि अभी नेगेटिव में, लाख रुपए के लॉस में है। और अगर ये टारगेट देता है तो यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ है, स्टॉप लॉस मैंने सेट किया हुआ है। अप टू 200x यहाँ पर मेरे को लेवरेज मिल जाता है। एक FIU लिस्टेड प्लेटफॉर्म है, 24/7 365 डेज यहाँ पर मार्केट ओपन रहता है, बिना 30% टैक्स पे किए या बिना किसी भी इलीगल टर्म्स में काम किए आप लीगली इंडिया के अंदर रह के क्रिप्टोस को ट्रेड कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको इंडियन मार्केट ट्रेड करना है तो यहाँ पर धन का प्लेटफॉर्म है विच इज बेस्ट फॉर द ट्रेडर्स, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए बना है, ठीक है। और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोनों मार्केट को आपको ट्रेड करना है तो आपको चूज करते हो जिसको ट्रेड करना है, आप वहां पर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। सो आपको ट्रेड का समझ में आ गया कि आप ट्रेड कहाँ करोगे, कैसे करोगे, क्योंकि काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आप क्या हो, मतलब आप स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहते हो, आपको चाहिए क्या स्टॉक मार्केट से। आप डेली बेसिस पर आपके पास इतना टाइम है कि आप डेली मार्केट में स्क्रीन खोल के काम कर सकते हो, या आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आपको मार्केट रिसर्च करके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आपका नेचर डिपेंड करता है, आपको चाहिए क्या मार्केट में, आपका कितना टाइम आप दे सकते हो, आपको मार्केट से एग्जैक्टली करना क्या है, मार्केट में बड़ा पैसा डालना है, छोटा पैसा डालना है, कमाना है या रिटर्न्स पर काम करना है, वो सब चीज डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में काम करोगे। तो सबसे पहला होता है इन्वेस्टर, जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है। आज पैसा डाला
और आज के बाद वो 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद मार्केट को निकालेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहली चीज होती है फंडामेंटल रिसर्च, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, तो वहां पर आपको मोस्टली 4 आवर, ठीक है, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में काम करना होता है। ठीक है, ये आपका टाइम फ्रेम है। अभी टाइम फ्रेम कहाँ से आएगा? ये टाइम फ्रेम आएगा यहाँ से। आपने देखा मैंने BTC का चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू है, आप किसी में भी करोगे, चाहे आप धन पे करते हो, चाहे यहाँ पे डेल्टा पे करते हो, यहाँ पे भी आपको टाइम फ्रेम दिख जाएगा। यहाँ पे आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो टाइम फ्रेम में आपको चार्ट सेट करना है उस टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे चार्ट सेट कर दोगे। यहाँ पे आपको चार्ट सेट, टाइम फ्रेम सेट करने का आ जाएगा। तो मैंने अगर 1 आवर में लिखा है तो मेरे को 1 आवर में दिख रहा है। मैंने 1 डे में किया तो हर एक कैंडलस्टिक 1 दिन की है। समझो, टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है। काफी सारे लोगों को टाइम फ्रेम के बारे में पता नहीं होता। तो अगर मैंने 1 डे किया है तो एक कैंडल मेरे को 1 दिन का बता दी कि 1 दिन में ये कैंडल कैसी बनी। बेरिश, प्राइस नेगेटिव था, ऊपर क्लोज किया, हाई बनाया, लो बनाया, यहाँ क्लोज कर दिया, बेरिश कैंडल। अब वही अगर मैंने इसको 1 आवर में कर दिया तो हर एक कैंडल मेरे को 1 घंटे का डेटा दे दी। एक एक कैंडल 1 घंटे की है, समझ रहे हो। और वही चीज अगर मैंने 15 मिनट में शिफ्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, हर एक कैंडल मेरे को 15 मिनट का डेटा दे दिया। 15 मिनट में क्या हुआ, कैसी कैंडल बनी, हर एक कैंडल मेरे को 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर बता रहा है। मतलब एक कैंडल को फॉर्म होने में 15 मिनट लग रहे हैं। ये होता है टाइम फ्रेम का मतलब। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। इन्वेस्टर हो 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। 1 मंथ में कौन काम करता है? जो कि साल, 2 साल, 3 साल के लिए स्टॉक्स को होल्ड करके रखता है। 4 आवर में जो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीना। 1 डे में वही सेम चीज 3 से 6 महीना पे जो काम करता है, साल भर के लिए होल्ड करता है। 1 वीक में साल, 2 साल के लिए जो होल्ड करता है। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या होता है कि जो प्राइस कभी किसी रेंज में है, आप वेट कर रहे हो और आपका ब्रेकआउट आया, आपने एंट्री करी, पुल बैक आया और एक स्विंग बनाया, फिर यहाँ पर रेंज में फंस गया और यहाँ पर आप एग्जिट कर गए। ठीक है, यहाँ पर आपने एंट्री करी और आपने यहाँ पे ये जो मोमेंटम आया 50% का, इस मोमेंटम को पकड़ा और आप इसको एग्जिट करके निकल गए। आपने नया स्टॉक ढूंढ लिया जो ऐसी रेंज में फंसा हुआ है। और क्या किया आपने, रेंज ब्रेकआउट हुआ, एक स्विंग बनाया, उस स्विंग को आपने पकड़ा तो आप क्या हो गए, स्विंग ट्रेडर हो गए। अब इस स्विंग को आप 1 दिन में भी पकड़ सकते हो, मतलब 1 दिन या 2 दिन, 1 दिन के बाद 1 दिन होल्ड करके पकड़ सकते हो, 2 दिन में पकड़ सकते हो, या आप इसको 6 महीने में भी पकड़ सकते हो। ठीक है, तो 2 दिन से, आज आपने बाय किया, कल, परसों, नरसों, ये 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, अगर आप किसी ट्रेड को लेके होल्ड करते हो, ठीक है, और उसमें कुछ एक डिसेंट सा परसेंटेज गेन करके आप निकल जाते हो और आपको उसको ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करना होता है और आप उसके बाद नया स्टॉक रिसर्च करने लग जाते हो जो रेंज में फंसा हो, जिसका आप स्विंग पकड़ना चाहते हो, तो उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसके लिए जो हमारे पास टाइम फ्रेम यूज होगा वो हमारे पास 15 मिनट से लेकर, क्योंकि आप अगर आप आज उठाया तो आप 2-3 दिन बाद भी निकाल सकते हो, 15 मिनट होगा। 15 मिनट के बाद आप इसमें 30 मिनट में काम कर सकते हो, 30 मिनट के बाद आप इसमें 1 आवर में काम कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा लंबा लेके चलना है, स्विंग को ज्यादा लंबा पकड़ना है, तो आप 4 आवर पे भी जा सकते हो। ठीक है, सो स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये टाइम जोन है। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है सेम डे। स्विंग ट्रेड मेरा भी चल रहा है, अगर आप देखोगे तो ये मेरा एक स्विंग ट्रेड है। अब मैंने इसको क्या किया, 1 आवर टाइम फ्रेम में लेके रखा हुआ है, तो अगर ये आज यहीं भी रहता तो मैं इसको होल्ड करूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ तक का टारगेट है, मेरा स्टॉप लॉस है, तो एक स्विंग ट्रेड है। अब यही चीज मैं अगर इंट्राडे में करता हूँ तो मेरे को अभी तक मेरा स्टॉप लॉस भी जा चुका होता या मेरे को कहीं पे छोटा मोटा टारगेट भी मिल चुका होता, लेकिन मेरा टाइम फ्रेम बहुत छोटा होता। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आज ही मैंने बाय किया, आज ही मैंने निकाल दिया। इंडियन मार्केट में मतलब कि 9:15 में बैठा, 9:20 में मैंने ट्रेड डाला और 3:30 से वाले ट्रेड को क्लोज कर दिया, चाहे मैंने बुलिश ट्रेड डाला चाहे मैंने बेरिश ट्रेड डाला। ठीक है, वही चीज यहाँ पर उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। सेम डे के इंट्राडे, सेम डे के अंदर बाय सेल करके निकल जाना। ठीक है, तो सेम डे के अंदर अगर आपको बाय सेल करना है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका जो टाइम फ्रेम होता है वो मोस्ट प्रोबेबली मतलब 1 मिनट पर भी बंदा काम कर सकता है, 1 मिनट में भी ट्रेड कर सकता है, लेकिन 1 मिनट में इंट्राडे ट्रेडिंग तक खास काम आपको नहीं देगा रिजल्ट। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट, 3 मिनट में भी आप जा सकते हो, लेकिन 5 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि आपने दिन भर ट्रेड आप होल्ड करते हो, है ना, और 5-6 घंटा होल्ड करते हो, तो 5 मिनट, 15 मिनट इज अ बेस्ट टाइम फ्रेम जब आपको इंट्राडे ट्रेड करना। अब आते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग बहुत छोटे टाइम फ्रेम में होती है, बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, ज्यादा परसेंटेज गेन आपको नहीं पकड़ना होता, आप कुछ पॉइंट्स में काम करते हो। कुछ पॉइंट्स में मतलब आपकी ट्रेडिंग की जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। ये इंट्राडे ट्रेडर वाला बंदा 1 लाख रुपए लगा के मार्केट के अंदर 10,000
कमाने के लिए बैठा होगा, 10% निकालने के लिए बैठा होगा। लेकिन वही जो 10% है, वही या 10,000 रुपये का प्रॉफिट बनाने के लिए ये इंसान आएगा स्कैल्पर, जो सीधा सीधा मार्केट के अंदर 10 लाख रुपए डाल देगा और एक पॉइंट में, ठीक है, 1.1% के अंदर ये क्या कर देगा, 10,000 रुपये बना के मार्केट से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 लाख रुपए डालना पड़ा, पूरा दिन भर होल्ड करना पड़ा, और दिन भर होल्ड करने के बाद इसने 10% किसी ऑप्शंस के थ्रू बनाया, 10% का रिटर्न निकाला, कुछ भी निकाला, 10% बना 1 लाख रुपए के कैपिटल पे, वो दिन भर होल्ड करके। वहीं ये आया, इसने 10 लाख रुपए का कैपिटल डाला, इसको सिर्फ 1% का मोमेंटम चाहिए था, 1% का मोमेंटम निकाला, 10,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया, एग्जिट किया, दूसरा ट्रेड पकड़ा, 10,000 का प्रॉफिट बनाया, एग्जिट किया, तीसरा ट्रेड पकड़ा, 5,000 रुपए का लॉस किया, चौथा ट्रेड पकड़ा, 10-20,000 का फिर प्रॉफिट किया, और 10 लाख रुपए लगा के 5 से 10 ट्रेड लिए, 50 से 60,000 रुपए बना के निकल गया। और जब इसने ट्रेड लिया तो वो ट्रेड का जो टाइम फ्रेम होता है स्कैल्पिंग का, वो कुछ सेकंड से लेकर, मतलब वैसे जो टाइम फ्रेम आप यूज करते हो वो 1 मिनट करते हो, ठीक है, 1 मिनट मोस्टली होता है, 1 मिनट, 3 मिनट, या मैक्स टू मैक्स अगर कोई जाता है तो 5 मिनट। 5 मिनट से ऊपर के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग नहीं की जाती। मतलब आपका जो चार्ट लगा रहेगा वो 1 मिनट टाइम फ्रेम में, 3 मिनट टाइम फ्रेम में, या 5 मिनट टाइम फ्रेम में रहेगा, उससे ऊपर नहीं होता। क्योंकि ट्रेड अगर कोई 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग लेके बैठा हुआ है तो 15 मिनट, 5-5 मिनट की 3 कैंडल से ज्यादा वो होल्ड नहीं करेगा। 1 मिनट में उसने रखा हुआ है तो 5 मिनट, एक मिनट की अगर 5 कैंडल बनती है तो मैक्सिमम निकल जाएगा। अदरवाइज अगर उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, ऑप्शंस के अंदर बहुत वॉलेटाइल एसेट के अंदर अगर वो ट्रेड कर रहा है, स्कैल्पिंग कर रहा है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर उसने ट्रेड डाला है, ट्रेड डाल के कुछ सेकंड्स के अंदर भी वो निकल सकता है। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, जिसमें एक बड़ा कैपिटल लेके आप आते हो, उस बड़े कैपिटल को जितना देर आप मार्केट में लगा के बैठोगे उतना ज्यादा उस पर रिस्क है। तो बड़े कैपिटल पे कुछ पॉइंट्स जब मिलते हैं उसी को बुक करके एग्जिट कर जाते हैं और छोटा मोटा प्रॉफिट हम लेके निकल जाते हैं। लेकिन बड़े कैपिटल के अकॉर्डिंग वो छोटा मोटा जो प्रॉफिट है, अगर हम उसके पीएनएल के बेसिस पर देखेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। तो उसके लिए हमेशा स्कैल्पर जो होते हैं वो बहुत छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको तीनों टाइम फ्रेम क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जब हमको चार्ट को रीड करना होता है। अब ये चार्ट है, अब इस चार्ट को अगर मेरे को यहाँ पर रीड करना है, कैंडलस्टिक मैंने समझ लिया, ये चार्ट की टाइप मैंने समझ लिया, जो कैंडलस्टिक की एनाटॉमी है वो मैंने समझ ली, ठीक है, कैसे काम करते क्या करता है, टॉप जो कैंडलस्टिक पैटर्न जितना मुझे काम करना है वो भी मैंने समझ लिया, मेरे को ज्यादा कैंडलस्टिक के पीछे नहीं जाना है। अब इस चार्ट में ना कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। अब जो कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है कि वो जो कैंडलस्टिक मैंने आपको बताए हैं और उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो कहाँ पर बन रहे हैं। अगर बीचों बीच में कोई वो कैंडलस्टिक बन रहा है वो आपके लिए उतना ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो रिस्क टेकिंग जोन नहीं है। लेकिन अगर वही कैंडलस्टिक किसी सपोर्ट पर बनना चाहिए, अगर रिवर्सल कैंडलस्टिक है, ठीक है, हैमर है तो सपोर्ट पर बनना चाहिए, शूटिंग स्टार है तो रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए। लेकिन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ढूंढोगे आप, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए सिंपल सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर 100 रुपीज का प्राइस है, 50 से ऊपर गया, वन वे मोमेंटम से दिया। अब 100 पे किसी को बेचना था, उसने बेचना चालू किया, कोई बहुत बड़ा प्लेयर जो 50 रुपए से बाई किया है वो 100 पे बेचना चाह रहा है, उसने बेचा, प्राइस नीचे आ गया। अब जिसने 50 से मिस कर दिया, प्राइस यहाँ नीचे आया, ये प्राइस कितना है 75। अब जिसने 50 से मिस कर दिया वो चाहता है कि भैया हल्का सा नीचे आया 75, मैं यहाँ पर बाई कर लूँ, उसने बाई करना चालू किया, यहाँ से बाई किया, ठीक है। तो प्राइस जब नीचे आया था, कुछ लोग ने 100 पे बेचा, प्राइस नीचे आया, और लेकिन जो 50 इधर कहीं पर खरीद के बैठे हैं वो भी चाहते हैं कि यार प्राइस अब 75 पे आ गया, उनका लॉस कम, मतलब उनका जो प्रॉफिट है कम हो गया, या किसी ने यहाँ पर कहीं पर बाई किया होगा तो उसका कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया होगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर किसने बाई किया, जिसने यहाँ पर मिस आउट किया, ठीक है, या इसने यहाँ पर बेच के वापस से बाई कर लिया। अब यहाँ पे वापस से जब प्राइस आया तो यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी क्या कहती है कि अगर 75 पे आया था तो उसका प्रॉफिट कम हो गया था, एक बार 100 अगर दोबारा जाता ना, मैं फिर इस बार तो मैं सारा माल बेच दूंगा। 100 पे गया, किसी ने फिर बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, एक रेजिस्टेंस जोन। मींस ये एक ऐसा प्राइस है जहां पे लोग बेचना चाहते हैं या जहां पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, बिकवाली हो जा रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो जा रही है। वही सेम चीज अब यहाँ पे पहली बार यहाँ पे किसने बाय किया था, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ पर अगेन प्राइस आता है तो यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मिस आउट कर गया तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। अब इस एरिया के आसपास से प्राइस ऊपर उठाता है तो लोग क्या करेंगे, अगेन जब यहाँ पर आएगा तो जिसने फिर से मिस आउट कर दिया यहाँ बाय कर लेगा, या जिसने यहाँ पर से एग्जिट मारा वो यहाँ पर अच्छा प्राइस देख के यहाँ वापस से अपनी बाइंग चालू कर देगा। तो प्राइस क्या बन गया, यहाँ पे वापस से यहाँ से उड़ गया। तो 2 या 2 से अधिक बार, 2
या 2 से अधिक बार किसी सेम प्राइस पॉइंट से प्राइस ऊपर उठता है या वहां पर होल्ड करता है, वो क्या बन जाता है हमारा सपोर्ट। 2 से अधिक बार किसी प्राइस जगह, किसी पॉइंट से, किसी प्राइस लेवल से, किसी जगह से प्राइस नीचे गिरता है, वो क्या बन जाता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जो मैंने कैंडलस्टिक आपको बताया, वो कैंडलस्टिक आपने यहां पे और यहां पर ढूंढनी, सिर्फ और यहां यहां बीच में कहीं नहीं ढूंढना है। बीच में तब ढूंढोगे, वो आपके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहे हैं तो उन कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको यहीं पे ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे, तभी वो आपके लिए काम करेंगे। क्योंकि यहाँ से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ से घूमने की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि एक सपोर्ट है, यहाँ से गिरने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस पर आप बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढोगे तो आपके ट्रेड आपके फेवर में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो यहीं अब उन बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पर ढूंढोगे तो आप गलत ट्रेड करते हो। ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है, सिर्फ उस बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को ही ढूंढना है। ठीक है, सो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अब हम चार्ट पर ढूंढते हैं। चार्ट पर कैसे ढूंढेंगे, ये मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट लगा दिया। आप किसी का भी चार्ट लगा सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बिटकॉइन। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये मैंने 15 मिनट में लगा, मैं इसको 1 आवर में कर देता हूँ ताकि मेरे को और क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाए। ये देखो कैसे है सपोर्ट, ये यहाँ पे से प्राइस वापस क्यों उठा, क्योंकि यहाँ पे पहले जब आया था तो यहाँ पे क्या बना था, एक सपोर्ट, प्राइस ने सपोर्ट लिया था, फॉल किया, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ किसी ने बेचना चालू किया, प्राइस नीचे आया। राइट, अब यहाँ पर कुछ ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लग रहा हो तो इसको हम थोड़ा इग्नोर करते हैं क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट मैं यहाँ पर वापस से दिखा देता हूँ। सो पहली बार आया, दूसरी बार आया, दूसरी बार यहाँ से फिर से बाइंग। तो ये 2 से अधिक बार किसी जगह पर प्राइस आता है और बार बार सपोर्ट, मतलब वहां से उठता है, यहाँ से बाइंग आ जाती है, तो तीसरी बार भी वहां पर सपोर्ट बनता है। तीसरी बार मतलब वो जो एरिया हो जाता है, वो प्राइस पॉइंट जो है एक्ट करता है सपोर्ट की तरीके से, क्योंकि वो एरिया से बार बार बायर्स आ रहे हैं और प्राइस को वहां पर से वो होल्ड किया जा रहा है, वहां पर से बाइंग आ रही है। तो क्या हुआ, तीसरी बार जब प्राइस आया, प्राइस ऊपर चला गया, तो ये क्या बन गया हमारे लिए, एक सपोर्ट जोन। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ से उठा था, आपने यहाँ पर अलर्ट हो जाना कि ये सपोर्ट, यहाँ पर आप लाइन मार्क कर लो ऐसे। ठीक है, सेकंड टाइम जब वहां आएगा और यहाँ से बाइंग आती है, यहाँ पर आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है इस जगह के आसपास, ये आपका जगह है जहां पर आप रिस्क ले सकते हो। यहाँ पर आपके ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पर क्या हमारे पास क्या कैंडलस्टिक बताया है, ये देखो मैंने आपको एक कैंडलस्टिक अभी आपको सिखाया था जो कि था मॉर्निंग स्टार। ये रहा परफेक्ट मॉर्निंग स्टार, प्राइस नीचे आया, एक रेड कैंडल बनी, डोजी बना, हाई ब्रेक किया, मॉर्निंग स्टार कैंडल, प्राइस क्या गया, ऊपर गया और अभी भी इसके नीचे नहीं आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सपोर्ट। अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, हमारे पास रेजिस्टेंस हमको ढूंढना है। अबे देखो, तो इस रेजिस्टेंस को देखने के लिए हम अभी इस वाले छोटे से प्राइस पॉइंट को लेके चलेंगे जो कि हमारे पास 1 आवर में, 1 आवर की बजाय मैं इसको थोड़ा 5 मिनट में कर देता हूँ ताकि आप लोग 5 मिनट में ज़्यादा काम करते हो, इंटरडे में करते हो, तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आ जाए। ये रहा हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन। अब कैसे ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस जोन को मैं एक बार मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये रेजिस्टेंस जोन क्लियर हो जाए। यहाँ से प्राइस गया था, यहाँ से प्राइस फॉल किया और यहाँ से बार बार फॉल कर रहा है। ठीक है, प्राइस इस जगह पर भी आया था, यहाँ से फॉल किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम फॉल किया, सेकंड टाइम आया, सेकंड टाइम फॉल कर गया। तो मैंने आपको बताया है एक बार, 2 बार, दो से या ज्यादा बार किसी प्राइस पॉइंट से प्राइस फॉल करता है, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे आप कोई भी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढोगे तो आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। आपको ज्यादा कोर्सेज ये वो चक्कर में नहीं पड़ना है, बेसिक सी चीजें हैं। यहाँ पे देखो क्या बना था, रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पर कैंडलस्टिक मैंने अभी आपको बताया है, प्राइस ऊपर गया, यहाँ से एक इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। मोस्टली अगर आप इन 2 पैटर्न को पकड़ोगे तो इनगल्फिंग है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसको भी मैं जूम आउट कर देता हूँ, एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, ये हमारे पास शूटिंग स्टार है जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, अब वही चीज आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर जब प्राइस आया था, इस एरिया के आसपास जब प्राइस आया था, वापस से जब हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आया था, कि क्या बना हुआ है, इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, या आप इसको इवनिंग स्टार भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 पैटर्न को पकड़ोगे तो ये इवनिंग स्टार है, इस 2 को पकड़ोगे तो ये इनगल्फिंग पैटर्न है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे एक ये जो पैटर्न है हमारे पास शूटिंग स्टार का पैटर्न है, थोड़ा सा इसमें बॉडी बड़ी है बट यहाँ से हमको मिला। आप इसको देखोगे तो इनगल्फिंग पैटर्न भी है, यहाँ पे एक इसको भी देखोगे तो हमारे पास इवनिंग स्टार है। तो जो 3 पैटर्न मैंने बताए हैं, वो तीनों पैटर्न आपको
काम करते हुए दिख रहे हैं, हर उस रेजिस्टेंस एरिया पे, हर उस सपोर्ट एरिया पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया को फाइंड आउट करना है और उनको मार्क करना है, और उन्हीं एरिया के आसपास अगर प्राइस बार बार आता है तो वहां से आपको ट्रेड्स मिलना चालू हो जाएंगी, वहीं पे आप ट्रेड्स को फाइंड आउट करना चालू कर दोगे। तो छोटे टाइम फ्रेम में मैंने अभी किया, ये रेजिस्टेंस में लिया, ये मुझे सपोर्ट में लिया, सपोर्ट पे आता है, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, मेरा काम है रिस्क लेके उस जगह को ट्रेड लेना, लॉन्ग ट्रेड लेना है, बुलिश ट्रेड लेना। रेजिस्टेंस एरिया के आसपास प्राइस जाता है, कोई भी बेयरिश कैंडलस्टिक बनाता है तो वहां से प्राइस फॉल कर सकता है, तो मेरा काम है वहां पर बेयरिश ट्रेड लेना। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको मार्क करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आई होप समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद थोड़ा सा जब आप आगे जाते हो तो आपको ट्रेंड लाइंस और चार्ट पैटर्न्स पे मार्केट को देखना होता है। अब ट्रेंड लाइंस और चार्ट पैटर्न्स को मैं एक बार समझाता हूँ कैसे होता है। अब ये चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बेसिक सी चीजें हैं, मतलब इतना तो हमें क्या होता है समझ में आ गया। अब मैं अगर मेरे को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकालनी है तो मार्केट ना कभी कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहीं पे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लेता है, किसी किसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी सपोर्ट लेता है। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक ट्रेंड में ट्रेंड को प्राइस फॉलो कर रहा है और एक लाइन उसको अगर हम जोड़ देते हैं, कुछ ऐसी लाइन अगर हमने जोड़ दी या ऐसी लाइन हमने जोड़ दी या ऐसी लाइन हमने जोड़ दी तो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये देखो, अब ये एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है। कैसे, प्राइस यहाँ पे था, अभी जो ट्रेंड हमारे पास बुलिश ट्रेंड है, यहाँ से सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर आके यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के एज को इसने टच किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर ट्रेंड लाइन के एज को टच किया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि ट्रेंड के साथ ही एक लाइन ड्रॉ कर दी, बुलिश ट्रेंड के साथ एक लाइन ड्रॉ कर दी, एंड उस लाइन को फॉलो करते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है। और ये ट्रेंड लाइन हमको बहुत ज्यादा हेल्प करती है मार्केट में ट्रेड लेने में। प्राइस क्या है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये प्राइस अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को जोड़ दिया तो हमारे पास ये क्या बन गया, ट्रेंड अप ट्रेंड की एक लाइन बन गई, जो हमको ये समझा रहा है कि प्राइस जब भी आ रहा है, नीचे आ रहा है और एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ले रहा है, नीचे आ रहा है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ले रहा है, नीचे आ रहा है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ले रहा है, नीचे आ रहा है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ले रहा है। अब क्या है, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर अगर यहाँ से अगेन उठ गया, तो हमने इन दो लाइंस को जोड़ दिया। ठीक है, अब एक बार, दो बार, दो से अधिक बार किसी भी लाइन, किसी भी कोई भी ट्रेंड अगर किसी भी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तो एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि तीसरी, हम इस ट्रेंड लाइन को खींच देते हैं ऐसे कि तीसरी बार भी आएगा और यहाँ पर होल्ड करते हुए सपोर्ट बनाते हुए दिखता है तो हम प्राइस वापस ऊपर जाते हुए दिख सकता है। चौथी बार भी यहाँ पर आके सपोर्ट करता हुआ दिखता है तो ऐसे जाके दिख सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन हमको क्या हेल्प कर रही है कि प्राइस जब अप ट्रेंड में जा रहा है, पुल बैक ले रहा है तो कहाँ तक आ सकता है, प्राइस जब अप ट्रेंड में जा रहा है, पुल बैक ले रहा है तो कहाँ तक आ सकता है, अप ट्रेंड में जा रहा है, पुल बैक ले रहा है तो कहाँ तक आ सकता है। अभी तक सिर्फ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे थे, अब हम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, ये हो गया जब प्राइस बुलिश है। दो या दो से ज्यादा बार किसी भी लाइन को, कोई भी ट्रेंड किसी भी लाइन को फॉलो कर रहा है तो वो आप वहां पर एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लो। प्रोबेबिलिटीज क्या होगी यार, मल्टीपल टाइम वो वहां से फॉलो करता हुआ जाएगा, वो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम करेगा। ये हो गया बुलिश ट्रेंड में। अब बेयरिश ट्रेंड में ट्रेंड लाइन कैसे होती है, प्राइस यहाँ से हमारे पास, प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से हमारे पास फॉल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से दो या दो से अधिक बार, ये एक बार, दूसरी बार के बाद हमारे क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं कि प्राइस जब नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, हम कैसे उसको प्रेडिक्ट करेंगे। उसको प्रेडिक्ट करने के लिए हमने पहली बार जब ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो हमने यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि ट्रेंड हमारा डाउन है तो डाउन ट्रेंड में एक लाइन हमने मैच कर दी। पहले जो हाई बना था उसके बाद हायर लो, लोअर हाई बना, फिर लोअर लो, लोअर हाई बनने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो बार बना तो हमने इनको टच कर दिया, तो ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में एक लाइन को फॉलो करते हुए नीचे को आ रहा है, तो हमारे पास क्या है, डाउन ट्रेंड की एक ट्रेंड लाइन हो गई। इससे हमको क्या इंडिकेशन मिलेगा कि अब जब तीसरी बार प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से प्राइस अगेन फॉल कर सकता है। फिर हमारे पास हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, प्राइस ऊपर जाता है, इस यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से प्राइस फॉल कर सकता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक बार अगर कोई भी ट्रेंड किसी भी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है या वहां से गिरता है या वहां से चढ़ता है तो वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन जाती है, जहां पर अगर तीसरी बार प्राइस आता है तो हम वहां से एक सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं, सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। अब इन सेलिंग के ट्रेड में हमको वही 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना है, जो 3 कैंडलस्टिक मैंने बताए। अभी तक वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सपोर्टर बन रहे थे, आप उसको यहाँ ढूंढ रहे थे,
ठीक है, जब प्राइस आ रहा था यहाँ ढूंढ रहे थे गिरने के लिए, यहाँ ढूंढ रहे थे चढ़ने के लिए, यहाँ ढूंढ रहे थे गिरने के लिए, यहाँ ढूंढ रहे थे। अब आपको वहां नहीं ढूंढना है, अब आपको यहाँ ढूंढना है। प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, हमको सिर्फ यहाँ पे इस जगह पर देखना है, इस जगह पर ढूंढना 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 है। क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड में है तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? सेलिंग, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ रहे हैं। प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में है तो अब हम इस जगह के आसपास क्या देख रहे हैं? ये वाले एरियाज के आसपास क्या देख रहे हैं? वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने आपको बताया है 3, अगर वो अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन के यहाँ कहीं पे बनते हैं या ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर बनते हैं तो आप वहां पे उन कैंडलस्टिक पैटर्न पर बाइंग ट्रेड देख सकते हो। ठीक है, तो ये है ट्रेंड लाइन। अब कुछ चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आया। अब चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स का मतलब क्या होता है? ये जब हम चार्ट को देख रहे हैं ना तो इस चार्ट में कुछ पैटर्न्स बनते हैं और जो पैटर्न्स बहुत कॉमन है। जब वैसे कुछ चित्र हमको चार्ट पर दिखते हैं तो हमको कुछ इंडिकेशन मिलता है कि अब ऐसा कुछ हो सकता है, या ये जो चार्ट की फॉर्मेशन हो रही है ये हमको कुछ बना के दे सकता है, या कुछ ना कुछ हमको यहाँ से मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। अभी मैंने आपको बताया था चार्ट पैटर्न, अब मैं यहाँ पर कुछ आपको चार्ट पैटर्न ढूंढ के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूँ। यहाँ से अगर मैंने इसको मार्क किया तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट है, ऊपर चला गया, राइट। अब यहाँ से अगर मैं नीचे से इसको मार्क करता हूँ तो ये एक चैनल बन गया। तो अभी क्या बनना, अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही 2 लाइनें ड्रॉ की तो आपको एक पैटर्न जैसा दिखने लग गया। आपको समझ में आ गया कि यहीं से चढ़ रहा है, यहीं से गिर रहा है, यहीं से चढ़ रहा है, यहीं से गिर रहा है, चढ़ रहा है, क्या हो रहा है? ये तो कुछ बन रहा है। तो जब मैंने कुछ 1-2 लाइन ड्रॉ करके और मैंने कुछ डायग्राम्स यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश की, यही डायग्राम्स जो होते हैं ना, इनको हम कहते हैं चार्ट के अंदर कुछ पैटर्न्स। चार्ट तो ये पूरा है, इस चार्ट के अंदर कुछ पैटर्न्स बनते हैं जो हमको कुछ इंडिकेशन देते हैं, जो हमको वेट करने में मजबूर करते हैं कि हाँ चलो ये पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट आने दो, ब्रेकडाउन आने दो। ठीक है, ये पैटर्न बनना है तो इसके बाद यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, बड़ा मूव आ सकता है, राइट। तो हमको कई सारे पैटर्न्स चार्ट के अंदर देखने को मिलते हैं जो हमको ये बताते हैं कि प्राइस यहाँ से कहाँ जा सकता है, क्योंकि उन पैटर्न्स पे हमारी प्रोबेबिलिटी सेट होती है कि यार यहाँ से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, इधर गिर सकता है, उधर गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसी वो चीज़ें परफॉर्म होती है हम उस पर ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास, अब मैं थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम में कर देता हूँ क्योंकि चार्ट मेरे को काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये देखो, ये क्या है? पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर भी एक पैटर्न बना हुआ। अब यहाँ पर क्या बना हुआ आप देखोगे, आपने बहुत बार इस चीज को पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया तो आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, एक पहाड़, फिर बड़ा पहाड़, फिर छोटा पहाड़, फिर ऐसा नहीं लग रहा है ये किसी का हेड है, ये 2 कंधे हैं। तो ये क्या बन गया? एक इसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ऐसे ही हमको चार्ट को रीड करने के लिए चार्ट्स के अंदर कुछ पैटर्न्स को ढूंढना पड़ता है, जिसके बेसिस पर हमको चार्ट समझ में आता है। तो चार्ट को समझने के लिए हमने पहले कैंडलस्टिक के बारे में जाना, कैंडलस्टिक को समझने के लिए कैंडलस्टिक के एनाटॉमी को हमने सीखा, उसके बाद हमने चार्ट को समझने के लिए कि यार उन कैंडलस्टिक की सही पोजिशनिंग को समझने के लिए हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखा। एंड उसी के साथ सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम नहीं चलता, तो हमने ट्रेंड लाइंस को भी सीखा। अब ट्रेंड लाइन से भी ज़्यादा मतलब हमको ट्रेड्स तो मिल ही रहे, ट्रेंड लाइन भी हमको समझ में आ गया, लेकिन अब हमको थोड़ा सा और बड़े चीज़ों को काम करना है और थोड़ा सा डीप जाना है। तो हमने अब चार्ट के अंदर कुछ डायग्राम्स बनते हैं, कुछ पैटर्न्स बनते हैं, उनको हम सीख रहे हैं। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जिसके बेसिस पर हमको चार्ट को रीड करना होता है, और ये पैटर्न्स हमको चार्ट को रीड करने में हेल्प करते हैं, पेशेंस बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं, और अच्छे ट्रेड्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कई सारे पैटर्न्स होते हैं और इन पैटर्न्स की मदद से आप मार्केट में चार्ट को रीड करते हो, और इन पैटर्न्स की मदद से आपको कई सारे ट्रेड्स बनते हो दिखते हैं, या कई सारे ट्रेड्स आप बना सकते हो। ठीक है, अब कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं उनको मैं एक बार बता देता हूँ। मतलब मोस्ट कॉमनली आपने किन पैटर्न्स को फोकस करना है उस पर बात करते हैं। असेंडिंग क्या होता है? प्राइस का जो रेजिस्टेंस है वो एक सेम जगह पर प्राइस रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो प्राइस का लो है वो शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो पैटर्न को जब हम जोड़ते हैं तो ये इस तरीके का पैटर्न बनता है। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया सेम है, राइट, रेजिस्टेंस जो जोन है वो सेम है, लेकिन जो प्राइस जब रेजिस्टेंस से ज़्यादा नीचे आता है तो जो हमारे पास बायर्स हैं, है ना, ये जो भी बायर्स हैं या नीचे से जो भी बाइंग हो रही है वो शिफ्ट होती जा रही है। पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है
इस पैटर्न में हमारे पास ट्रेड बनता है। कैसे ट्रेड बनता है, हमने इस पैटर्न का फॉर्मेशन होने का वेट करना है, ब्रेकआउट आता है, पुल बैक आता है, पुल बैक निकलने के बाद हमने यहाँ पर इस एरिया के आसपास ट्रेड लेना है। यहाँ पर स्विंग पर हम स्टॉप लॉस बनाएंगे, टारगेट का वेट करेंगे। या यहाँ से ब्रेकडाउन आता है, पुल बैक देता है, निकलता है, यहाँ पर एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस बनता है, हम यहाँ पर टारगेट का वेट करेंगे। तो पैटर्न हमको क्या दे रहा है, यहाँ पर एक होप दे रहा है कि अब यहाँ से प्राइस किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मोमेंटम दे सकता है। तो पैटर्न्स का काम क्या होता है, हमारे को पेशेंसली वेट करवाना, वेट करवाने के बाद जब बड़ा मोमेंटम होता है तो एग्रेसिवली मार्केट में एंटर करवाना। और हमको जब पैटर्न बन रहा होता है तो हमको पेशेंसली वेट करना होता है। हमको समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, इसके बाद हमको ट्रेड मिलने वाला है। अब कहाँ को जा सकता है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर ब्रेकडाउन आता है तो हमारे पास पुल बैक देता है, पुल बैक के बाद नीचे गिरता है तो हमको सेलिंग का ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट आता है, पुल बैक देता है, उसके बाद ऊपर निकलता है तो हमको बाइंग का ट्रेड लेना है। इतना ही हमको यहाँ पर बस करना होता है। अब वो हमारे फेवर में चलेगा नहीं चलेगा हमें नहीं पता, लेकिन जब ये पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न के बाद हमको क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये होता है असेंडिंग ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या था, हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया सेम था, डिसेंडिंग में हमारे पास सपोर्ट एरिया सेम है, लेकिन क्या है प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो क्या हो गया, जो हमारे पास सप्लाई है यहाँ से थी पहले, वो शिफ्ट होकर नीचे आ रही, नीचे आ रही। तो यहाँ जो सेलर्स हैं वो सप्लाई नीचे को शिफ्ट करते आ रहे हैं, मतलब सेलर्स मार्केट में पुश करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बाइंग जोन सेम है। तो दोनों के दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, बायर्स प्राइस को नीचे आने ही नहीं दे रहे, सेलर्स अपना सप्लाई जोन नीचे को शिफ्ट करते जा रहे हैं। अब यहाँ से प्राइस कहीं ना कहीं को फटेगा या कहीं ना कहीं को फटेगा। ठीक है, सिंपल सा पैटर्न की बन रहा है, आप उसको बनने दो, आपको बनता हुआ दिखे, उसके बाद ब्रेकआउट आता हुआ दिखे, ब्रेकडाउन आता हुआ दिखे, पुल बैक देके निकले, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, स्टॉप लॉस बनता है, इधर आपकी एंट्री बनती है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बनता है ना, और आप उसमें शॉर्ट साइड लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया असेंडिंग ट्रायंगल, ये हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल, राइट। अब बात करते हैं हेड एंड शोल्डर ट्रायंगल की। हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है, मैंने अभी आपको चार्ट पे दिखाया था। हेड एंड शोल्डर में सिंपल सा, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आया, वो और ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ ब्रेकडाउन आया और नीचे को गिर गया। ठीक है, तो जैसे कैंडलस्टिक में हमको प्राइस समझ में आ रहा था कि यार 100 से ऊपर गया, फिर यहाँ सेलर नीचे आ गए, नीचे लेने के बाद क्लोज कर दिया, तो एक पैटर्न बन गया, हमको समझ में आया कि बेरिश हो गया, ये बेरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है। सेम चीज हमको चार्ट के अंदर, चार्ट जब पैटर्न बनाता है तो हमको चार्ट एक आगे आने वाले टाइम में प्राइस कहाँ जा सकता है उसका इंडिकेशन दे रहा होता है। तो प्राइस अभी तक बुलिश था, प्राइस ने एक हाई बनाया, वहां से सेलिंग आई, नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ से अगेन बाइंग आती है, फिर प्राइस ऊपर चला गया, इस हाई को ब्रेक करके निकल गया, फिर अगेन प्राइस ने ये जो इसका इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लेना था लेकिन नहीं लिया, सेलिंग यहाँ से बहुत फास्ट हो गई, प्राइस यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लिया, सपोर्ट ले लिया, जबकि इसने यहीं से ऊपर निकल जाना था, राइट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन नहीं लिया और सेलिंग आ। तो इस ये क्या इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में सेलिंग अभी बहुत तेजी से बढ़ने लगी है, सेलर्स हैवी हो चुके हैं मार्केट में। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाना था, नहीं गया, सीधा नीचे आ गया, अगेन इस एरिया पर आ गया, क्योंकि यहाँ से पहले बायर आए थे। अब ये बायर्स को यहाँ से ऊपर तो ब्रेकआउट कर गया, लेकिन यहाँ पर अगेन सेलर्स जब प्राइस नीचे लेके आए तो यहाँ पर होल्ड नहीं करवा पाए, होल्ड नहीं करवा पाए, तो यहाँ से तो नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको रोक दिया, क्योंकि यहाँ पर पहले से ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, इनका काम था यहाँ पर होल्ड करवाना, नहीं कर पाए, प्राइस नीचे आ गया। अब ये क्या हो गया, ये जो अप ट्रेंड है ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बनना था, इसका ये जो अप ट्रेंड है ब्रेक हो चुका है। अब ये ट्रेंड में यहाँ पे से कुछ ना कुछ चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, ऐसे ऊपर गया, ये नीचे आया, ऐसे ऊपर गया, ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से फॉल कर गया। ठीक है, तो जो बायर थे, जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने थे, वो शिफ्ट नहीं हो पाए, उनकी स्ट्रेंथ कम जो पड़ गई, सेलर्स की स्ट्रेंथ मार्केट में आ गई, लेकिन यहीं पे रुक गए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बायर्स थे, तो यहाँ पर होल्ड करवा दिया। अब यहाँ से बायर्स अगेन पुश करेंगे, लेकिन सेलर ने ऑलरेडी प्राइस को नीचे लाके गिरा दिया है ना, यहाँ पर से ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स ने बाइंग करनी थी, लेकिन सेलर्स ने इस जगह के आसपास जो बायर्स हैं उनको हरा के प्राइस नीचे लेके आ गए। तो जो अब यहाँ से जिसने शॉर्ट किया, जो सेलर्स यहाँ से शॉर्ट कर रहा है, अब वो यहाँ से शॉर्ट करना चालू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से शॉर्ट करना चालू कर देगा, तो अब यहाँ से जो सप्लायर था अब यहाँ बैठ चुका है, तो अब सेलर्स ने गेम में मार्केट में एंट्री बना ली है। अब बस यहाँ पर वेट करना है इस सेलिंग को और एग्रेसिव होने का, कि ये कैसे टूटते हैं, ये कैसे टूटेंगे। प्राइस नीचे आया, नीचे का हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश होगी, कुछ भी होगा, ब्रेकडाउन आती है, सारे टूट जाएंगे, क्योंकि जितने यहाँ बायर्स बैठे, पोजीशन एग्जिट, पुल बैक होगा और ये प्राइस नीचे को फॉल। ठीक है, तो इसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये आपको जब भी टॉप पर दिखे,
मोस्टली बड़े टाइम फ्रेम में। आप देख लेना कि इसका जो नेक लाइन है, इस नेक लाइन का ब्रेकडाउन होने का आपको वेट करना है, ठीक है, और नेक लाइन के ब्रेकडाउन होती ही आपको ट्रेड लेना है, राइट। और ये पैटर्न आपको जहाँ पर दिखता है बहुत पावरफुल पैटर्न होता है। प्राइस ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ब्रेकडाउन आया और ये निकल गया। ये कैसा है, यहाँ पे एक नेक लाइन होती है, इस नेक लाइन के ब्रेकडाउन होती है, पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद निकलता है, आपको यहाँ पे एंट्री बनानी होती है, यहाँ पर ना स्टॉप लॉस रखना होता है, और इसके बाद आपको गिरते हुए प्राइस को पकड़ो, ठीक है। तो इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। यही सेम चीज आपको डाउन साइड में देखने को मिल जाएगा। अगर प्राइस फॉल कर रहा है, कंटिन्यू यहाँ पर फॉल कर रहा है, ठीक, ये होगा, ये होगा, ये होगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। तो ये जो पैटर्न बना, ये इसके दो शोल्डर हो गए, ये हेड हो गया, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसके बाद ऊपर निकल गया। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है रिवर्सल के लिए, ठीक है। ये असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। मींस अगर प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ पैटर्न बना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से ऊपर निकल गया, तो इसने क्या कर दिया, ये जो ट्रेंड ऊपर को जा रहा है इस ट्रेंड को कंटिन्यू करवा दिया, ठीक है। कंटिन्यूएशन भी होते हैं, रिवर्सल भी हो सकते हैं, दोनों करवा सकते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न है ये रिवर्सल करवाता है, ठीक है। डबल बॉटम डबल टॉप, ये दोनों पैटर्न कैसे दिखते हैं, ये दोनों भी पैटर्न भी हमको क्या करवाते हैं, रिवर्सल करवाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो 4 पैटर्न जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो कौन कौन से बताए हैं। ये 2 पैटर्न है, कंटिन्यूएशन रिवर्सल। कंटिन्यूएशन भी करवा सकते हैं, रिवर्सल भी करवा सकते हैं। मतलब ट्रेंड ऊपर को जा रहा है, ऐसा पैटर्न बना तो ऊपर को ही ब्रेकआउट दिया तो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ये जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर डबल टॉप डबल बॉटम, ये रिवर्सल देते हैं। प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, ब्रेकडाउन किया, गिर गया, यहाँ पर क्या बना था, डबल टॉप, 2 टॉप बने। प्राइस पहले ऊपर गया, वहां से सेलिंग आ गई, आगे ऊपर गया, वहीं इसी एरिया के आसपास से सप्लायर सेलर्स ने फिर सेलिंग मार दी। अब जो बायर्स हैं गेम में लूज करने लग जाएंगे क्योंकि वो नया हाई नहीं बना पाए, वहीं से सेलिंग नीचे आ गई और एकदम से डबल टॉप बना, नेक लाइन तोड़ा, नीचे आया, ठीक है, पुल बैक आया, यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, यहाँ पर स्टॉप लॉस बनाते हो और एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करते हो। तो डबल टॉप ये होता है। और आपको जब भी डबल टॉप और डबल बॉटम जैसा पैटर्न दिखा, आप समझ लो वहां से रिवर्सल आने वाला है। डबल टॉप हमेशा टॉप पर बनता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, और डबल बॉटम हमेशा बॉटम पर बनता है, ठीक है, और ऐसे करके निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, डबल बॉटम। प्राइस फॉल किया, प्राइस ने यहाँ से बायर्स आगे प्राइस को ऊपर लेके गए, फिर फॉल किया, फिर बायर्स ने यहाँ पर बाइंग की, प्राइस ऊपर लेके गए, और यहाँ से फिर जो सेलर्स है वो पोजीशन छोड़ने लगे, एग्जिट करने लगे, बायर्स गेम मानने लगे, प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट लिया, और ये जो प्राइस है अब ट्रेंड में कंटिन्यू, ठीक है। तो ये 4 पैटर्न है जो आपको फोकस करना है, आपको ज्यादा पैटर्न्स पर काम नहीं करना है। अभी चारों पैटर्न के आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। ये रहा, यहाँ पर प्राइस नीचे आया, आपको यहाँ पर क्लियर देखने को मिल गया होगा, यहाँ पर कौन सा पैटर्न है, इसको कहते हैं डबल बॉटम। 2 बॉटम बने, प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। और भी कई सारे पैटर्न्स यहाँ पर ढूंढते हैं, आपको अलग अलग पैटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली डबल बॉटम डबल टॉप आपको बनता हुआ दिख रहा है। डबल बॉटम के साथ साथ डबल टॉप के साथ साथ ट्रिपल टॉप भी देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ देखोगे तो ये आपका ट्रिपल टॉप पैटर्न 1 2 3, ठीक है। एक एरिया के आसपास से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है तो ये यहाँ पर इसने ट्रिपल टॉप भी बना दिया, लेकिन हमने डबल बॉटम डबल टॉप और इन सारे पैटर्न्स पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये पैटर्न्स हमको मोस्ट कॉमनली मार्केट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और अगर और बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे उतने क्लियर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर ऊपर क्या बना, डबल टॉप। पहले हमने देखा था डबल बॉटम, प्राइस यहाँ से ऊपर गया 1 2, ये क्या बन गया, डबल टॉप ब्रेकडाउन आया, प्राइस क्या कर गया, फॉल कर गया। यहाँ पे क्या बना है, डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ओके। तो अगर आप चार्ट पैटर्न्स को देखने लग जाओगे तो आपको चार्ट और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, ये कहाँ को गिरने वाला है, किस तरीके का इसमें मोमेंटम आने वाला है, वो आपको सारा कुछ यहाँ से चार्ट से देखने को मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक हमारे को ट्रायंगुलर पैटर्न देखने को मिला है, ये, ठीक है। क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, कंटिन्यू कर गया। तो ये क्या है, रिवर्सल भी हो सकता था यहाँ से, कंटिन्यू हुआ है। तो ये क्या है पैटर्न, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल दोनों पैटर्न है, ठीक है। और भी आप देखोगे तो चार्ट को एक बार आप रिसर्च करो, चेक करो, आपको कई सारे पैटर्न्स चार्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ओके, जो आपको हेल्प करेंगे चार्ट को और अच्छे तरीके से रीड करने में, ठीक है। सो अगर आपको चार्ट पे सिर्फ चार्ट पैटर्न्स पे डिटेल्ड कोर्स चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। इसमें से जो मैंने अभी तक आपको बताया, इनमें से किस किस सेगमेंट में आपको डिटेल्ड कोर्स चाहिए, मैं आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो लेके आ जाऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगा और अच्छे तरीके से इन डीप उन चीज़ों को सीखने में, ठीक है। अब बात करते हैं, जब मैं यहाँ पर चार्ट पर ट्रेड कर रहा हूँ तो इसमें ट्रेड के टाइम पे हमको चार्ट में कुछ देखना होता है। वो क्या होता है, जब मैंने यहाँ पर ट्रेड लगाया हुआ है तो मैंने यहाँ पर क्या देखा है, मैंने देखा है यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है। तो एक वॉल्यूम है। अब ये वॉल्यूम का काम क्या होता है, इस वॉल्यूम का मतलब क्या होता है,
ये चार्ट में क्यों लगाया होता है, कहाँ से लगता है? ये लगता है अब जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे इंडिकेटर के सेक्शन में गया और मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिखा तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो आपको जिस प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेड करते हो तो उस पर आपको दिख जाएगा, इस पर वैसे दिखता नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैं क्रिप्टो ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मेरा ट्रेड चल रहा है तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न भी दिख रहा होगा। आप ये देखो, मैं आपको एक यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो पैटर्न बन रहा है ये कौन सा पैटर्न अभी बन रहा है, ठीक है। अब रिसर्च करो और इस पैटर्न के बारे में मुझे बताओ, ये पैटर्न अभी यहाँ पर कौन सा पैटर्न यहाँ पर भी फॉर्मेशन हो रहा है या किस पैटर्न को यहाँ पे प्राइस बना रहा है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये पैटर्न कौन सा है, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि पैटर्न क्या बन रहा है। अब यहाँ पर नीचे मैंने कुछ लगाया हुआ है, ये जो आप देख रहे होगे ना बार जैसे ऊपर नीचे बिल्डिंगें खड़ी हैं, ये क्या है? इसको बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? कई सारे लोगों को लगता है कि अगर यहाँ पे हमारे पास कोई वॉल्यूम चार्ट के अंदर ऐसा नीचे चार्ट है, चार्ट के नीचे ऐसा हमारे पास ऐसा ग्रीन बना हुआ है, ठीक है, या हमारे पास यहाँ पे ऐसा रेड कलर का वॉल्यूम बना हुआ है, राइट, और यहाँ पे जो हो रहा है इस जगह पर जो हो रहा है, जो अगर ग्रीन वॉल्यूम बना है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है? बाइंग हो रही है, यहाँ पर हो रही है सेलिंग हो रही है, यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम का मतलब ग्रीन वॉल्यूम बना है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर बायर्स ही बायर्स हैं, सेलर्स। रेड वॉल्यूम बना है इसका मतलब वहाँ पर ये नहीं कि सेलर्स ही सेलर्स हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर प्राइस पे। यहाँ पर प्राइस चल रहा होगा किसी, यहाँ से प्राइस फॉल किया, यहाँ पर 100 रुपीज़ के आसपास एक किसी भी स्टॉक का, किसी भी ऑप्शन का, किसी भी कॉइन का, किसी का प्राइस यहाँ पर 100 रुपीज़ के आसपास चल रहा होगा और यहाँ से प्राइस नीचे गिरा तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि यहाँ पे हैवी सेलर्स हैं, ये मतलब नहीं होता, या हैवी बायर्स हैं, यहाँ पे हैवी बाइंग हुई है। मैं स्टार्टिंग में जब ट्रेड करता था तो मैं कैसे करता था, यहाँ पे मेरे को ग्रीन कैंडल दिख रही है तो और प्राइस ऊपर जा रहा तो मैं बाइंग कर लेता था। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स आ गए, बहुत ज़्यादा सेलर्स आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वॉल्यूम का मतलब होता है उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना ज़्यादा हो रहा है, कितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है उस जगह पर। 100 रुपये के भाव से प्राइस गिरा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है, बहुत बड़े अमाउंट पर वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हुई है। सेलर्स ने दबा के बेचा होगा, बायर्स ने खरीदा होगा और बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर, क्योंकि वो पॉइंट ही ऐसा है, वो जगह ही ऐसी है। तो आपको सपोर्ट एरिया के आसपास अगर सपोर्ट आ रहा है, यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बन रही है तो नीचे आपको वॉल्यूम चेक करना है कि वॉल्यूम बड़ा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ इस ब्रेकआउट पॉइंट पर लोगों का इंटरेस्टेड था, सच में यहाँ पर ब्रेकआउट है, प्राइस की चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल आई और वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम बहुत कम है यहाँ पर नीचे। इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पर बड़ा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, बड़ा यहाँ पे इंटरेस्ट किसी का नहीं है। ये ब्रेकआउट जो है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए फेक हो सकता है, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है उस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर जगह पर लोगों का इंटरेस्ट कितना है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स वहां पर कितना हो रहा है, ठीक है। तो अगर किसी एरिया के आसपास ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, वहां पर आपको एक चीज चेक करनी है कि वॉल्यूम बढ़ा है या नहीं, वॉल्यूम आया है नहीं। अगर वॉल्यूम नहीं आया है, ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब फेक है, आप वहां फंस सकते हो। अब नीचे यहाँ पर प्राइस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। आपके यहाँ पर बुलिश मोजो कैंडल तो बन रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं आया। यहाँ पर आपकी ऊपर से शूटिंग स्टार बन रहा है लेकिन नीचे वॉल्यूम नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये शूटिंग स्टार ट्रैप कर सकता है, वहां पर से रिजेक्शन नहीं आई अभी, ठीक है। तो इसीलिए वॉल्यूम का काम होता है चार्ट के अंदर, जब आप चार्ट को रीड करते हो तो प्राइस का जो मोमेंटम आ रहा है या ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, सपोर्ट पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस पे प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, वो तब समझ में आएगा जब हम नीचे वॉल्यूम को देखेंगे। वॉल्यूम हमको ये बताता है कि उस स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पर, स्पेसिफिक जगह पे इंटरेस्टेड है या नहीं। अब यहाँ से प्राइस नीचे आया, यहाँ से रेड कैंडल बनी थी, 2 रेड वॉल्यूम आए लेकिन प्राइस ऊपर चला गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट जोन है। अब इस सपोर्ट जोन पे लोग बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब भी सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है प्राइस में, देखो कितनी तगड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, तब जाके इतनी तगड़ी वॉलेटिलिटी है। अब देखो यहाँ पर प्राइस तो इतनी तगड़ी तरीके से गिरा था, वॉल्यूम लाल लाल आ रहा था, यहाँ पर गिर गया, लेकिन अचानक से एकदम से प्राइस घूम क्यों गया और यहाँ पर वॉल्यूम इतना लाल में बड़ा क्यों है? ये लाल वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे सेलर्स दबा के नहीं है या सेलिंग दबा के नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ पे
नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेजी से बाइंग सेलिंग होगी, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर लग रहे हैं, सेलर्स में हैवी सेलिंग कर रहा है, बायर्स हैवी बाइंग कर रहा है, तो यहाँ पर वॉल्यूम बन रहा है। मतलब कि एक ऐसा जोन है जहाँ से बड़ा मोमेंटम पर किसी भी साइड को आ सकता है, तो आपको इस एरिया के आसपास ट्रेड लेने के लिए तैयार रहना है, ठीक है। और जहाँ पर वॉल्यूम नहीं है वहाँ पर मार्केट डेड है, राइट। तो इस तरीके से आप मार्केट में वॉल्यूम्स को अप्लाई करते हो, राइट। अभी अगर ये ब्रेकआउट आता है और ये वॉल्यूम नहीं आता है यहाँ पे, तो मेरे को एक चीज समझ में आ जाएगा कि ये जो प्राइस है ये यहाँ पे हमको क्या बोलते हैं, ट्रैप कर सकता है या फंसा सकता है, फंसा के नीचे गिरा सकता है। क्योंकि अगर इस ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर अगर बड़ी कैंडल आती है, वॉल्यूम नहीं आता है, इसका मतलब ट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो वॉल्यूम को हमको मार्केट में लगा के चार्ट में रखना होता है, ताकि हम फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन से बच सके। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास जब भी हमारा कोई ट्रेड बन रहा हो, ठीक है, कोई भी हम बड़ा ट्रेड बना रहे हो, तो वहां पे हमको प्राइस मार्केट में वॉल्यूम दिखना चाहिए और ट्रांजैक्शन ज्यादा होना चाहिए, लोगों का इंटरेस्ट दिखना चाहिए, तभी हम ट्रेड करेंगे। अगर लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है वहां पर ट्रेड करने के लिए, आप घुस रहे हो तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ये होता है वॉल्यूम। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया वॉल्यूम मैंने लगाया क्यों लगता है वॉल्यूम, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अगर मेरे चार्ट को देखोगे, ट्रेड तो मेरा चल रहा है, ठीक है, मैंने पैटर्न्स भी बता दिया, सपोर्ट के आसपास मैंने ट्रेड उठाया, सपोर्ट भी मैंने सिखा दिया, कैंडलस्टिक क्या है वो भी मैंने आपको सिखा दिया, वॉल्यूम बता दिया। अब अगर आप थोड़ा सा जूम करोगे ना, तो यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं, एक लाल कलर की जो लाइन है, एक है नीली कलर की जो लाइन है, रेड एंड ब्लू। अब ये जो लाइन है ना, ये क्या लाइन है, ये काफी सारे लोग का डाउट रहा है कि ये क्यों लगाया है, इससे क्या आपकी कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजी है, ट्रिक है जो आप हमें नहीं बता रहे हो, आपको चलो ये भी बता देता हूँ। ये होते हैं इंडिकेटर्स। आपको कैंडलस्टिक समझ में आ गया, ठीक है, वॉल्यूम समझ में आ गया, प्राइस एक्शन मैंने अभी तक आपको समझा दिया, प्राइस एक्शन के अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड चार्ट पैटर्न्स आ गए, ओके। और बेसिक जो मोस्ट कॉमनली आपने देखना है वो समझ में आ गए। उसके अलावा ज्यादा चीजों पर ध्यान मत दो, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर आप किसी एक चीज पर टिक नहीं पाओगे। अब प्राइस एक्शन के साथ साथ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम स्ट्रेटजीज बिल्डअप करते हैं तो हमको इंडिकेटर्स की हेल्प लगती है, और इंडिकेटर्स हमको इंडिकेशन देते हैं। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाने के साथ साथ जब आपको राइट मुड़ना होता है या लेफ्ट मुड़ना होता है, तो पहले आप इंडिकेटर देते हो, है ना। 1-2 मिनट पहले से इंडिकेटर दे के रखते हो पीछे वाले को, ताकि समझ में आ जाए कि अगला वाला बंदा थोड़ी देर बाद राइट को जाएगा, तो वो अलर्ट हो जाए, है ना। चाहे हाईवे में चलो, कहीं भी चल लो, तो आप क्या होगा, वो आप राइट में मुड़ जाओगे, वो सेफली निकल जाएगा। अगर आप अचानक से राइट में मुड़ोगे और कोई तेजी से आ रहा है, वो भी ठुक सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, लाइफ का लॉस हो सकता है। तो इसीलिए गाड़ी में भी एक इंडिकेटर दिया होता है ना। वरना गाड़ी सबको चलानी आती है, वैसे ट्रेड सबको करना आता है, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक सबको आता है, लेकिन जब हम इंडिकेटर लगाते हैं तो वो इंडिकेटर हमको हेल्प करते हैं आगे की, फ्यूचर की प्राइस को समझने में, फ्यूचर का प्रेडिक्शन करने में, कि यार प्राइस फ्यूचर में अभी तो चल रहा है, अभी बुलिश है, और इस इंडिकेटर को लगाता हूं तो इस इंडिकेटर से आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले कुछ टाइम में, आने वाले कुछ मिनट में, कुछ घंटों में प्राइस कहाँ को जा सकता है। बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है, बुलिशनेस कंटिन्यू करेगा या बेरिशनेस कंटिन्यू करेगा या रिवर्सल कर देगा। हालांकि हमको कैंडलस्टिक इन सबसे पता मिल जाता है, लेकिन जो इंडिकेटर्स होते हैं ये एक सपोर्टिंग टूल होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं इंडिकेशन देने में, या इंडिकेट करते हैं कि प्राइस कहाँ को जा सकता है, कैसे जा सकता है, उसको थोड़ा सा हमको समझ में आता है, जिसकी वजह से हम अपने ट्रेड को और अच्छे तरीके से और कॉन्फिडेंट के साथ प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स में जो कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं, मूविंग एवरेजेस कहते हैं, जिसको EMA आप कहते हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो मैंने लगाई हुई चार्ट पे। फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, जिसको आप कहते हो RSI लगाया है, ठीक है। फिर उसका MACD होता है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, ठीक है। और उसके बाद आता है बॉलिंजर बैंड्स एंड वीवेयर, ओके। अब ये सारे के सारे इंडिकेटर आपको कहाँ मिलेंगे, जैसा मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू खोला है, आप किसी पर धन खोल लो, कहीं पे भी खोल लो, तो यहाँ पर आप डालोगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल डाले तो EMA मेरी लग चुकी है, मूविंग एवरेज लग गया है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया तो यहाँ पर मेरा RSI भी लग चुका है, ये देखो ये RSI है, ओके। तो ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर हमको बहुत सारी चीजें बताते हैं। अब इस एक इंडिविजुअल इंडिकेटर पे मैं आपको डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, आपको किस इंडिकेटर पे डिटेल वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बताओ। अब ये RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अब ये क्या बताता है कि जब यहाँ से प्राइस में, यहाँ से ऊपर को अगर बाइंग आ रही है, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है या प्राइस गिर रहा है, तो क्या उस गिरते हुए प्राइस में स्ट्रेंथ है या नहीं है। मतलब अगर तो कहीं पे
अगर गिर रहा है तो RSI गिर रहा है, नहीं गिर रहा है। अगर प्राइस नीचे गिर रहा है, RSI ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो फॉल है वो फेक है, वो ट्रैप करने के लिए। प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर को जो बाइंग स्ट्रेंथ है, बाइंग हो रही है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें बड़ा प्लेयर बाइंग नहीं कर रहा है, वो खाली प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसमें रियल बाइंग नहीं आ रही। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI में स्ट्रेंथ है, इसका मतलब बाइंग रियल है, स्ट्रेंथ रियल है, प्राइस ऊपर जा रहा है और आपके मतलब सेम डायरेक्शन प्राइस कंटिन्यू कर सकता है और आपको वहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। प्राइस नीचे गिर रहा है और RSI भी अगर नीचे को आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, सेलिंग में स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमको पता चलता है RSI के। RSI 0 से 100 लेवल के बीच में रहता है, 0 से 100 के बीच में। RSI के 2 लेवल्स होते हैं जिसको हमको काम करना होता है। नीचे का लेवल अगर आप कहोगे तो ये रहेगा हमारे पास 30 का लेवल, ऊपर होता है 70 का लेवल। 30 और 70 के बीच में है तो ठीक है, यहाँ पर हमको बाइंग देखनी है, सेलिंग देखनी है ना। और अगर 70 से नीचे को आ रहा है, 30 की तरफ RSI है, तो हमको सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी क्योंकि प्राइस फॉल कर रहा होगा। 30 से ऊपर को अगर RSI जा रहा है 30 से 70 के बीच में, तो प्राइस भी ऊपर को जा रहा होगा, तो हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन प्राइस 70 से 80 के बीच में चला गया RSI, इसका मतलब जो प्राइस है वो ओवरबॉट हो चुका है, बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है। अब हमको ज्यादा बाइंग नहीं देखनी है, अब हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। RSI अगर नीचे है किसके, 30 के, 30-20 के बीच में RSI चल रहा है, इसका मतलब प्राइस जो है ओवरसोल्ड हो चुका, बहुत ज्यादा बिग वाली हो चुकी है। अब उस एरिया के आसपास से प्राइस रिवर्स कर देगा। आप देखो क्या हुआ इस RSI में, हमको क्या देखने को मिला कि यहाँ से प्राइस क्या है, रिवर्स कर गया। ये देखो प्राइस नीचे फॉल गया, यहाँ पर RSI कहाँ चला गया था हमारे पास, जो लोएस्ट जोन पर टच कर गया था 30 के आसपास टच किया। यहाँ देखो कितनी तगड़ी सेलिंग आई और यहीं से एकदम से बाउंस बैक आ गया। क्यों, यहाँ पर ओवरसोल्ड। अब आप यहाँ पर बेचने नहीं जाओगे, तो प्राइस RSI कह रहा है मैं बहुत ज्यादा बिक चुका हूँ भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, बहुत ज्यादा बिक वाली हो चुकी है, ओवरसोल्ड बहुत ही ज्यादा बिक चुका। अब तो प्राइस मार्केट ऐसे ही चलता है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलता है, तो बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट होगी, बाइंग आएगी। कहाँ गया, ओवरसोल्ड जोन में गया, क्या हो गया, प्राइस रिवर्स कर गया। अब यहाँ पर आप सेलिंग के लिए नहीं जाओगे क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुका। अब यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे आप। ठीक है, वहीं अगर प्राइस ओवरबॉट जोन में चले जाता है, ओवरबॉट का कैसे, जब 70 के ऊपर चले जाए, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओवरबॉट जोन में है, जो ऊपर वाली लाइन है 70 ओवरबॉट जोन में है, और ओवरबॉट जोन से आपको प्राइस नीचे गिरता हुआ दिख जाएगा। ये है ओवरबॉट जोन। अभी देखो प्राइस कहाँ गया, स्ट्रेंथ में बहुत ऊपर गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ओवरबॉट। अब यहाँ पर आप बाइंग नहीं देखोगे, यहाँ पर आप सेलिंग देखनी पड़ेगी। क्यों, RSI बता रहा है बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, पलट सकता है, पलट गया मार्केट, क्या हो गया, नीचे आ गया। सो RSI का बहुत जबरदस्त तरीके से मार्केट में यूज होता है। और RSI का 2 लेवल होते हैं, 70-30। इस बीच में अगर है तो ठीक है, इसके ऊपर है और ऊपर नीचे जा चुका। अगर 70 के ऊपर है ओवरबॉट है, 70 के नीचे ओवरसोल्ड है। ये काम होता है RSI का। और ऐसे ही हमारे पास कई सारे इंडिकेटर्स, जैसे EMA है, इस इंडिकेटर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, अगर हमने 9 EMA लगाई है तो प्रीवियस 9 कैंडल का एवरेज मोमेंटम मेरे को बता रहा है। मैंने 20 EMA लगाई तो प्रीवियस 20 कैंडल्स का एवरेज मोमेंटम मेरे को देगा। अगर मैंने 50 EMA लगाया तो एवरेज 50 कैंडल्स का मुझे पिछली 50 कैंडल का एवरेज मोमेंटम देगा, जिससे मैं आगे आने वाला मोमेंटम को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आगे किस तरीके का। अभी क्या है, 9 एंड 20 EMA का, मतलब 9 EMA के राउंड में घूम रहा है। 9 EMA को अगर ऊपर चलने लग जाता है तो प्राइस यहाँ से बुलिश हो सकता है, और 9 EMA ऐसे नीचे से सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। 9 EMA के नीचे अगर प्राइस चल रहा है तो प्राइस बेरिश हो सकता है, और 9 EMA ऊपर से ऐसा आती हुई दिखेगी। तो ये इंडिकेटर्स की मदद से हम मार्केट में इंडिकेशन लेते हैं कि प्राइस कहाँ जा सकता है, कैसे जा सकता है। हम इन इंडिकेटर के पास रिकॉर्ड की मदद से मार्केट में स्ट्रेटजीज बिल्डअप करते हैं। तो अगर आपको इन इंडिकेटर सेक्शन पे, क्योंकि ये इंडिकेटर का सेक्शन है, हर एक इंडिकेटर पर अलग अलग स्ट्रेटजी है। मोस्ट कॉमन इंडिकेटर अगर आपको यूज करना है, मूविंग एवरेज यूज करो। RSI आपके चार्ट में होना चाहिए। वॉल्यूम भी एक इंडिकेटर, तो वॉल्यूम हमेशा लगे रहना चाहिए। MACD आप लगा सकते हो, एंड बॉलिंजर बैंड लगा सकते हो, VWAP लगा सकते हो। आपको इन सारे टॉपिक्स पर भी अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बताना। मैं आपके लिए इंडिविजुअल इंडिकेटर पे स्ट्रेटजी एज वेल एज डिटेल्ड इंडिकेटर की वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा, जिससे आपको इंडिकेटर का सेक्शन समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल इंडिकेटर अपने आप में एक स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपको यहाँ से कंप्लीट सेगमेंट समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमको जब चार्ट पर काम करना है, ट्रेड करना है, तो हमको क्या क्या चीजें देखनी है, कैसे कैसे काम करना है, कैसे हम मार्केट्स के अंदर ऐसे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, और कैसे हमको ट्रेड ढूंढना है। सो ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बना के दिया क्योंकि आप सीधा स्ट्रेटजी को देखकर मार्केट में काम करने लग जाते हो, किसी को ट्रेड करते हुए देखकर आप मार्केट में काम करने लग जाते हो, है ना, या किसी के प्रॉफिट लॉस देख के आप मार्केट में काम करने लग जाते हो। तो मेरा मोटिव ये है कि अगर आप मार्केट में ट्रेड करने उतर भी रहे हो, बिना सीखे समझे, आपके पास पैसा डाल के कमाने में आ रहे हो, तो एटलीस्ट ये जो वीडियो मैंने आपके लोगों के लिए बनाया है ये देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी बेसिक चीजें मैंने आपको दे दी
जितना आपने सीख लिया, जो आपने समझ लिया, उसी के बेसिस पे आप मार्केट में ट्रेडिंग चालू कर सकते हो, क्योंकि वो इनफ है। आपको ज्यादा चीजों पर ध्यान देना, ज्यादा चीजों को समझना नहीं है, ज्यादा चीजों को पढ़ना नहीं है। 10 तरीके की स्ट्रेटजीज पर काम नहीं करना, 10 जगह पर आपने चैनल्स पे नहीं जाना, 10 कोर्सेज पे आपने नहीं जाना। ये जो बेसिक टर्म्स है आप इन्हीं को क्लियर कर लो। और जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने बनाया, जो आपको मैंने चार्ट पैटर्न्स बताए हैं, जो मैंने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बारे में बताया है, उनको ही आप समझ लोगे ना तो आपको मार्केट समझ में आने लग जाएगा, चार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आने लग जाएगा, चार्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या चल रहा है, समझ में आ जाएगा। और एक बार आपको चार्ट समझ में आने लग गया तो आप फिर ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, और आप ट्रेड फिर इमोशनली नहीं लॉजिकली करोगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये कंप्लीट जो कोर्स वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। अब डिटेल में मैंने आपको जिन जिन पर वीडियोस के लिए बोला है, आप मेरे को कमेंट करके अगर आप दोगे, आप मेरे को बताओ किस किस में आपको वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए डिटेल कोर्स उस स्पेसिफिक टॉपिक पर लेके आ जाऊंगा, चाहे वो चार्ट पैटर्न पे हो, कैंडलस्टिक पे हो, इंडिकेटर हो, या इंडिविजुअल इंडिकेटर प्लस स्ट्रेटजी पे हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, और ये जो वीडियो है शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग स्टॉक मार्केट में भी आ रहे हैं, कॉलेज के बच्चे जिनको ट्रेड करना है, उनको भी एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि कैसे मार्केट के अंदर हमको काम करना है, कैसे मार्केट के अंदर हमको ट्रेडिंग चालू करनी है, बेसिक उनका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है, ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, आप डेल्टा एक्सचेंज एंड धन पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं फॉर द क्रिप्टो मार्केट एंड फॉर द इंडियन मार्केट। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट वहां पर ओपन हो जाएगा। और अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन किया है तो वहां पर गूगल फॉर्म का मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप गूगल फॉर्म भी फिलअप कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस अपना दे दूं, जहां पर मैं क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस, रिसर्च और क्रिप्टो मार्केट के न्यूज अपडेट्स और जो भी मेरे पर्सनल ट्रेड्स होते हैं वो शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको क्रिप्टो मार्केट सीखने में और आसानी होगी। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।